इन दोनों Short में and से तंग sweet. कौन ज्यादा करता है आपको? दोनों शक्लें आपने ही देखी। How was meeting her for the first time? It was very good. हमने एक कहाँ ब्रांड मिले शूट थे किया आप था साइड से एकदम से यूं निकली चीजें हाय छोटा सा इंसान की साइड से एक निकला। क्यूट सा इंसान you know and she came to me to say hi. इकरा को डांट पिटती है एज अ डायरेक्टर? ऐसे डांट तो कभी नहीं पिटी, मुझे सिर्फ मसला होता है एक्टर से जब वो लाइन याद ना करे। अच्छा बस ट्रांजिशन इसी कैसे बात पे होता डांट है? पिटी थी। मियां, where did you pick up anything from their Both of these guys ये दोनों बहुत यार, फ्रेंडली हैं एक दूसरे से ऐसा लग नहीं रहा था ये भी लग रहा था बस दो दोस्त हैं याराना बहुत है दोनों के बीच में और वे लाइक ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर I बट like that. Nice I love acting. the word यार। ट्रक कार्ट वाली स्कूटी है जो देखो। इकरा चला रही है, राइट? ये तो आपने काफी स्कूटी चलाई है, वो गिराई भी है। गिराई भी है। तो ऐसी नहीं मेरे पास वीडियो है वैलेंटाइंस थी ना। फिर उस पे क्या हुआ? ये स्टोरी मजे की लग रही है, I want to hear that. क्या हुआ वैलेंटाइंस पे? आप बता अरे नहीं, आप आप topic बता छोड़ो ना, नहीं, please आपने बताओ। जिक्र कर दिया तो हाँ। प्लीज लव लैंग्वेज अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है आप हर और किसी से ये नहीं कह सकते कि वो दोस्त हों। इट्स नॉट बैड टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। जरूरी नहीं है कि आप मियाँ बीवी में दोस्ती ज्यादा ढूंढना चाह रहे मैंने गंदा कैरेक्टर किया है अभी लास्ट एक हो। मैं हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं हीरो बनना चाहता हूँ मेरा विजन है मैं हीरो बनना चाहता मैं हूँ। हीरो बनना चाहता हूँ साइन कर दिया आपने सुनो चंदा? नहीं मैंने तो सुना शूट स्टार्ट हो गया लंदन में, तो आई वाज ये थिंकिंग तो पता नहीं वो खुद ही शूट बी रोल शूट हो रहे हैं अभी ये सोच बिल्डिंग वगैरह। असली मैंने खुद इकरा को फोन किया, उन्होंने कहा तुम लंदन में हो। Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine. Right now, I have the cast of Paradise with me, which is Shuja Asad, Ikra Aziz, and Yasir Hussain. Yasir Hussain ने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है. Very excited to have three of them in our studio. उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ड्रामा किस चीज़ के बारे में है. I think ईद के फ़ौरन बाद ये स्टार्ट हो रहा है और इसको करने में क्या चैलेंज था. Ikra and Shuja coming on board together for the very first time. क्या थॉट प्रोसेस था यासिर का उन दोनों को एक साथ लेने के लिए, और कॉमेडी की इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है यासिर से बेहतर और कौन दे सकता है. सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद द कास्ट ऑफ पैराडाइज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. कैमरा स्टार्ट होने से पहले सब इतनी एनर्जी में होते हैं और जैसे कैमरा ऑन होता है ना और सब सब कहते हैं, conscious हो जाते हैं ना लाइक लोग। वो एनर्जी कहाँ है, उसे कंटिन्यू नहीं, वो आहिस्ता मेरा काम आसान असल में कर जरा सीरियस वही आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी। आपको पता है ना, आप मेरे दोस्त पहले हैं. जी Right, you remember, है ना? I remember, Loyalties yes. are here first. So, 80% here 20% now here यासिर आप इतनी खामोशी. मैं लॉयल्टी, आप लॉयल्टी की बात करें तो मैंने कहा मैं भी जरा सुनूं ये बात। क्या? आपको याद है पहला इंटरव्यू और आपके शो का? मैं वेट करी थी ये कब आएगा शिकवा, और आपके आने से 5 मिनट पहले मनसब को यही बात हुई थी. मैंने कहा यासिर आके ना सबसे पहले मुझे ये बोलेंगे. बट यू नो आई एम एक्चुअली अ लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट दिस इंटरव्यू. क्यों? Okay, like 70% is really excited because I think हम मजे की conversation करेंगे इंशाल्लाह, और 30% is like little like कुछ यासिर का पता है ना, यासिर किसी भी चीज़ का अभी ये क्या सवाल है राबिया, और लाइक मेरा अच्छा सवाल था ये, तो यासिर ने is making me मैं think, कभी- क्या सवाल किया? कभी मैंने होस्ट को कंफ्यूज नहीं किया, बट होस्ट आपने मुझे दोबारा बुलाया क्यों नहीं? अरे मैंने ये इतनी बता। दफ़ा बुलाया, हमेशा बिजी होते हैं. यस, इस बात के आप भी गवाह हैं. ये इंडस्ट्री का मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये ना आ गया, एक्टर को आ दिलीप गया। कुमार बना के ना ऊपर रख देते हैं। अरे आप कहाँ? अब शुजा से पूछे मैं कितनी ये बार तो इनको बोल इन चुकी दोनों हूँ, की अभी आने मेहरबानी है कि से- अपने साथ मुझे ले आए जगह। हाँ, बिल्कुल. अब मैंने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया था जैसे, है ना? मैंने तो कहा था कि यासिर आप मैं तो उस कास्ट बाकी कास्ट के साथ भी आ रहा था, आपने कहा हमारे कपल्स पूरे हो गए हैं यासिर, आप रहने दें। यासिर अब मतलब हाँ इंटरव्यू खत्म हो गया, यासिर अभी घर से ही नहीं निकले. हम लोग चले तो जाते मैंने हैं कहा भाई हाँ नहीं सॉरी, इनको कोई मटर दे नहीं, दीजिए। हम कुछ काम ही कर लेते हैं, सब्जियों छीलने की के लिए ना। इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से। बट इस पकौड़े साल वगैरह। आप क्यों नहीं कर रही हैं अपने ब्लॉग्स? आर यू डूइंग दैट? इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, अरे हाँ। बहुत मुश्किल हाउ काम डिड यू है। मैनेज लास्ट टाइम? बहुत मुश्किल एवरी से। डे यू वर टेकिंग आउट वन, बट दे वर क्योंकि फन. रील्स एडिट करना मे बी इंस्टा पे करना बहुत आसान है, लेकिन यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना उसकी So it was प्रॉपर very एडिट difficult. एवरीथिंग. वर यू एडिटिंग योरसेल्फ? Yes, I was doing everything on my own, posting it on my Wow. own, सारी चीजें खुद, but it was very उसकी फील stressful. बहुत डिफरेंट थी. वो ये बहुत बात है, स्ट्रेसफुल था हाँ. इसीलिए। मतलब वो जले हुए आई थिंक पिज्जा भी हमें नजर आ रहे थे एक बिल्कुल। दफा, और कभी कुछ लेकिन हो मैं रहा बेहतर था. पिज्जाज बनाती हूँ, नहीं, हमेशा नहीं, जले हुए नहीं होते। हमने No, जले I हुए- trust you. I trust you. I'm just saying कुछ चीजें जो मुझे याद थी. जी नहीं, वो इसीलिए आई वांटेड टू रिकॉर्ड द होल थिंग ताकि वो अच्छा सबके करीब हो के अच्छा ठीक है, दिस इज द रियल थिंग। तो इन दोनों Short में से and तंग sweet. कौन ज्यादा करता है आपको? दोनों शक्लें आपने ही देखी, नहीं, मैं- ज्यादा- तैयार बैठे कुछ बोलने के एक लिए तो कोई मुझे- ज्यादा करता होगा. दोनों दोनों. यास थोड़ा बिजी होते थे क्योंकि वो बाकी काम कर रहे होते थे, सेट पे सारी चीजें मैनेज कर रहे होते थे, चूंकि ये साथ होते थे तो
इन्होंने खूब फायदा शक्ल से उठाया। तो मासूम लगते हैं ना, है नहीं? बिल्कुल ये हैं। ये आप इनके साथ काम करें आपको पता चलेगा। मासूम है मासूम। मासूम है, बट डायरेक्टर ने, आर यू आल्सो एक्टिंग इन द ड्रामा? नो, नो, ओके। पिछली दफा ये गलती की थी मैंने, एक थी लैला में, इस दफा नहीं नहीं। क्या गलती बट यू वर अच्छा गुड, बहुत मुश्किल काम, व्हाई वाज इट अ गलती? हाँ डायरेक्शन बहुत मुश्किल काम है साथ- साथ- डायरेक्शन के साथ एक्टिंग करना और हम्म। अपनी डायरेक्शन में काम करना, ये बड़ा मुश्किल है। शुजा कैसा फील हो रहा है? हर जगह शुजा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह से हो रहा है। सो प्रेशर था कि एक तो इतनी माशाल्लाह से कमर्शियली एंड क्रिटिकली भी यू आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, ठीक है, प्लस आप इकरा और यासिर के साथ काम कर रहे हैं, हम्म। तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, प्रेशर क्या चल रहा था? शुरू में थोड़ा इंटिमिडेटिंग था हम्म, बट आई थिंक इन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, इन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। इकरा तो ऑब्वियसली मैं तो हर किसी को ये कहता हूँ कि आपकी जो हीरोइंस हैं वो हीरोज बनाती हैं, सो शी वुड मेक मी फील सो कंफर्टेबल। मैं जाता था, हम लोग साथ बैठते थे, बातें करते थे, सीन बनाते थे। देन यासिर यूज्ड टू, हम लोग जो भी सीन्स कर रहे होते थे सो वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सिंपल लिखा होता था बट ये उसको उसमें कुछ ऐड करवाते थे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई सीन अगर एक था जिसमें एक छत पर है और मैं नीचे हूँ तो वो सिंपली लिखा होता था कि ऐसे हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है, बट देन यासिर भी वो टेल मी कि तूने यहाँ से यूँ जंप मारनी है, वहाँ से लैडर लेना है, वो उसको रखना है Oh और फिर God. तूने यू नो हाँ। इस तरह के सीन, तो वो दोनों की तरफ से आई फील लाइक 50-50 था, यू नो, टू हेल्प मी आउट सीन्स में, डायलॉग्स में। प्रेशर होता है ना? प्रेशर तो होता है होता ऑब्वियसली। है। डू यू थिंक इट गेट्स बेटर बिकॉज अभी आपने सहर के साथ भी किया और या फिर उससे पहले आप खई में भी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त कास्ट जी। थी, ये ओवर द टाइम बेहतर होता है या यू फील कि ये हमेशा रहेगा? निकरा कैन ऑल्सो टेल अस, यू नो, बिकॉज आपका भी जर्नी ऐसा रहा है, तो प्रेशर ख़त्म हो जाता है या हमेशा रहता है? आई थिंक प्रेशर ख़त्म नहीं होता, आपको बस आदत हो जाती है, आपको यू नो द ड्रिल व्हेन यू गो ऑन सेट। लेकिन प्रेशर उस वक्त आता है ज़्यादा जब आप किसी नए इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था जब मैं नुमान सर के साथ, नुमान एजाज साहब के साथ पहली दफ़ा Okay. काम कर रही थी, एंड सानिया सईद जी एंड हदीका जी, बिकॉज इतने टैलेंटेड, इतने बड़े लोग हैं, बड़े एक्टर्स हैं। हदीका जी सच अ फेमस सिंगर माशाल्लाह, और उन्होंने इतना प्यारा, इतना अच्छा काम किया था कि वो चीज़ ज़रा मुझे डरा रही थी। लेकिन वही चीज़ है कि आपकी कास्ट अगर आपको बहुत हेल्प आउट करे इस तरीके से तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाउ वाज मीटिंग हर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? इट वाज वेरी गुड। हमने एक कहाँ ब्रांड मिले शूट थे किया आप था, लोग? हमने इससे अच्छा, पहले हाँ, yeah, you guys जी did जी a shoot. हमने हाँ। फैशन फिल्म की थी साथ, हाँ। तो इवन देन हम मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब जैसे ही कैमरा ऑन होता था मुझे लगता ही नहीं था कि किसी से पहली मुलाकात है। शी यूज्ड टू मेक मी फील सो कंफर्टेबल एंड यू नो हमारी काफ़ी कॉन्वर्सेशन तब भी हुई थी। तो फिर तो आसान होगा जब सेट पे आप हाँ, मेरी एक तरह से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, आपको पता है? रियली आई सो फैशन फिल्म से भी पहले मैं एक ऐड कर रहा था ओके, और उस सेम ब्रांड के लिए हम दोनों ऐड कर रहे थे। ठीक है, और जो मेकअप आर्टिस्ट थे वकार भाई, आई टोल्ड हर आई वाज लाइक यू नो आई एम अ फैन ऑफ इकरा, या मुझे बहुत पसंद है और उनका मुझे काम बहुत पसंद है। तो आई रिमेंबर मैं थका हारा हुआ अपने सूट में बैठा हुआ हूँ अपने टेंट में ऐसे, ठीक है, और एकदम से मेरी आंख खुलती है तो वकार भाई की आवाज़ आती है कि शुजा आपसे कोई मिलने आया। तो मेरी आंख खुली, मैंने कहा जी क्या हुआ? तो वकार भी थोड़े माशाल्लाह उनकी हाइट अच्छी है, सो यू नो साइड से एकदम से यूं निकली चीज़ है, हाय छोटा सा इंसान की साइड से निकला। क्यूट सा इंसान, you know, and she came to me to say Wow, hi because okay, वकार भी yeah. told her कि you know शुजा आपका fan and stuff। तो इनको तो खैर आपको याद था, आपको नहीं याद था? मुझे याद आ आपको गया नहीं था याद बाद था। अब में, मुझे बाद बाद में में याद आ गया था जब आपने बट यू स्टिल So वेंट टू she मीट, she came to you know meet me और तो तब से I knew man कि she's आपके a तो wonderful वाओ, person। यू नो कि शी इज हियर, ऑफ कोर्स अभी तक it's very it's always a overwhelming। wow factor. हाँ हाँ। And how was meeting Yasir for the first time? ओह very good, कब very मिले थे मतलब या इस इंसान के साथ अब दुनिया जहाँ की बातें कर ले इस बट आप लोग आदमी- सेट पे मिले या पहले भी मुलाकात हो चुकी थी? नहीं हमारी डायरेक्ट ऑफिस में हुई थी, अच्छा। इनके प्रोडक्शन That's हाउस what I'm में। saying. So industry में पहले आप लोगों की कहीं इधर नहीं उधर नहीं मुलाकात नहीं, हुई? नहीं इनसे मेरी नहीं हुई थी। Oh. तो इनकी बातें हम सुनते रहते थे, इंटरव्यू जरूर देखते थे। और हम इनकी स्टोरीज के स्क्रीनशॉट्स बहुत देखते Interview हैं। हाँ, तो इनकी बुला के savage रिप्लाईज आप देख कह रहे रहे थे। हैं इंटरव्यू सुनते थे। ये एक रनिंग थीम रहेगी आज इस इंटरव्यू में, जहाँ यासिर हर बार मुझे याद कराएंगे कि मैंने इनको कितने अरसे से इंटरव्यू के लिए नहीं इनवाइट किया, व्हिच इज नॉट ट्रू बाय द वे। मेरा क्लेम डिफरेंट है। या हर थोड़ी देर बाद जब ये बात हो हमें मटर दे दिया। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और पता चल रहा है हमारे पास जैसे एक फूड सेगमेंट है, उसकी तैयारी हम दोनों बिल्कुल आपको पकड़ा देते हैं जब यही तक आप कह रही हूँ, लोग उसी की हैं। तैयारी में। अच्छा, तो आप बता रहे थे फिर क्या Uh, ऑफिस में डायरेक्ट मिले तो बहुत ये अच्छा। यासिर साहब एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हुए थे ऐसे या नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं। वेरी हम्बल, वेरी 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 चिल। मेरे साथ हम लोगों ने बैठे, हम लोगों ने कैरेक्टर बनाया, इन्होंने मुझे स्टोरी बताई
बट इन्होंने जब मुझे OST सुनाया मैंने कहा ये तो मैं ही कर रहा हूँ, Okay. ये और कोई नहीं करेगा, ये क्या मैंने बहुत अच्छा romantic- मुझे बहुत पसंद आया, वेरी Okay. रोमांटिक, वेरी क्यूट। और ऑल्सो वोकलिस्ट का नाम क्या है जिसने गाना गाया? गुल। गुल, बहुत बहुत Somebody new? न्यू। Oh wow. बहुत ये- खूबसूरत आवाज है उस बॉय मुझे की। आपकी प्रोजेक्ट की एक सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इसमें हम बहुत से नए फेसेस और नया टैलेंट देख रहे हैं, जैसे आई नहीं, अगर मौका मिला तो हर प्रोजेक्ट में आपको नए लोग मिलेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं नए। हम बार बार वही चेहरे देखते हैं, सही और बात है। और कोई इतना टैलेंटेड नहीं होता दिलीप साहब की तरह कि वो 50 फिल्में में 50 कैरेक्टर करे। तो इतने सारे ड्रामे करके लोग थोड़ा सा एक जैसा काम करने लगते हैं, तो इसलिए नए लोग बहुत जरूरी हैं। और ऑल्सो यासिर में नई नेक्स्ट वेव भी तो तैयार करनी है ना। बिल्कुल ऐसे। ये तो नहीं कि वो जो कुछ नंबर ऑफ पीपल है वही करते रहे, उनको आगे बढ़ने और उनकी जगह खाली होगी तो दूसरे लोग आएंगे बिल्कुल ना। ऐसे। सो दैट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाउ वाज मीटिंग शुजा फॉर द फर्स्ट टाइम? खैर वो तो अब शुजा ने बता दिया, लेकिन आपने शुजा को ऑडिशन किया था या आपको पता था या क्या? ऑडिशन लेते हैं? एज एन एक्टर मैं ऑडिशंस में बिलीव करता हूँ कि अगर कोई डायरेक्टर मुझे ऑडिशन करना चाहे मुझे कोई मसला नहीं है, बट एज डायरेक्टर मैं नहीं समझता किसी को ऑडिशन करना चाहिए, Oh, really? क्योंकि अगर मैंने शुजा का कोई काम देख लिया है तो मुझे उसकी रेंज का अंदाजा हो जाएगा, और उसके बाद स्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं अगर तो उससे ही पता चल जाता है, बट उससे पहले भी आपको पता होता है कि इसमें से तो आपको चाहिए क्या। स्क्रिप्ट रीड करते हुए कुछ लगा नहीं यार अंदाजा गलत हो गया, नहीं, हो script सकता, read कब तो करवाया? फिर नहीं स्क्रिप्ट भी नहीं नहीं करवाया, करवाया। नहीं स्क्रिप्ट भी नहीं कराया? नहीं, नहीं। Okay. बिल्कुल भी नहीं। Do you believe that as a director या किसी भी डायरेक्टर में इतना होता है कि वो एक्टर से वो निकलवा सके जो वो, इसलिए ऑडिशंस की जरूरत देखिए, नहीं है? डायरेक्टर के हाथ में पूरी एडिट होती है, डायरेक्टर के हाथ में स्क्रिप्ट चेंज करना होता है, डायरेक्टर के हाथ में Actor लाइंस होता चेंज है। करना होता है, एक्टर होता है। तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं होता एक्टिंग करवाना किसी से, बस टाइम होना चाहिए आपके पास और विल होनी चाहिए एक्टर की। Okay. And do you guys think auditions होने चाहिए एक्टर्स के लिए, या अगर एक एक्टर ने कुछ साल बहुत ज़बरदस्त काम दे दिया प्रोजेक्ट्स की, एक वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, देन इट्स ओके नॉट टू आस्क फॉर ऑडिशंस, बिकॉज इंटरनेशनली तो हर जगह ऑडिशंस होते हैं आज भी, किसी भी मैं बड़े यही project के कहने लिए, वाला था। किसी भी बड़े एक्टर को जब लेते हैं तो ऑडिशन ऑडिशन होते होते हैं। हैं। Yeah. आई थिंक आई एम वेरी 50-50, क्योंकि अगर हम बाहर की इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे हमारी इंडस्ट्री को देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो यासिर जैसे कह रहे हैं कि एज अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वही है, उन्होंने सारी बात कर दी है कि मुझे लगता है कि अगर आपने देख ली है किसी की रेंज तो फिर आपको इतना आइडिया एज अ डायरेक्टर हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टर का एक विजन होता है। और जब आप कास्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ द वैरायटी जो इस एक्टर ने कर ली है, तो क्या ये एक सूटेबल एक्टर रहेगा इस कैरेक्टर के लिए। सो आई थिंक आई एम 50-50 कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें ज़रूरत है। एक्टर्स को ना थोड़ा सा जुआ खेलना चाहिए डायरेक्टर्स को एक्टर के ऊपर। क्या डायरेक्टर्स को बिल्कुल, कि किसी को बिल्कुल ऐसे भी उठाया जा सकता है, जैसे हमारे इस ड्रामे में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नए हैं, बिल्कुल नए इनका हैं। पहला प्रोजेक्ट है, हाँ। तो आपको पता होता है कि यार ये कर जाएगा, थोड़ा सा तो ये उनके रिस्क तो आपने लेना चाहिए। ऑडिशंस लिए हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उनके तो लिए थे आपने? नहीं, ऑडिशंस नहीं ऐसे लिए थे, स्क्रिप्ट रीड करवाया था, वो भी कास्ट करने के बाद, अच्छा, कास्ट से पहले नहीं रीड नहीं करवाया, करवाया। कास्टिंग से पहले नहीं करवाया। Shuja, do you want to say something on this? आई थिंक होनी चाहिए, क्योंकि आई तो फॉलो हॉलीवुड अ लॉट इन चीज़ों में। आई फील लाइक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या को हॉलीवुड भी तुम्हें फॉलो कर रहा है? ये अच्छा सवाल है, क्या पता, हमें पता नहीं हो शायद। हो सकता हो है एक सकता है, दिन, we never know. होपफुली इंशाल्लाह। Their eyes are everywhere. So I think casting also really matters कि जो बंदा कास्ट कर रहा है, The चाहे casting वो कास्टिंग director. डायरेक्टर हो या आपका डायरेक्टर हो, यहाँ पे तो हमारे डायरेक्टर्स Yeah. ही कर रहे होते हैं, तो कास्टिंग बहुत मैटर करती है कि आप क्या किस कैरेक्टर के लिए किस इंसान को ले रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि उससे बहुत बेहतर आपको नए टैलेंट में से कोई मिल सकता है, या मे बी रिक्वायरमेंट हो कैरेक्टर की कि उसमें नया टैलेंट, नया फेस, फ्रेश फेस कुछ आया जाए। जैसे हमारे ड्रामे में ना 30 से 35 कैरेक्टर्स हैं, बट आई थिंक 2 मैक्सिमम 3 लोग होंगे जो मैंने जो सोचे थे वो नहीं है, Okay. बाकी वही हैं जो मैंने सोचे थे कि मैंने इसको लेना है, इस रोल में इसको लेना है, वही लोग। वो लोग अवेलेबल नहीं थे। नहीं, वो 2 या 3 लोग हैं जिनसे नहीं बन पाई डील Okay, या ठीक कुछ हो है, गया, ठीक मसला है, हो गया, बाकी सेम वही लोग हैं जो मैंने लिखे थे पेपर में। अच्छा, ये इकरा को डांट पिटती है एज अ डायरेक्टर जब आप कर रही होती हैं? हाँ, हाउ डू यू गाइस नहीं, ऐसे डांट तो कभी नहीं पिटी, मुझे सिर्फ मसला होता है एक्टर से जब वो लाइन याद ना करें। अच्छा, बस ट्रांजिशन इसी कैसे बात पे होता डांट है पिटी थी। मियां बीवी से डायरेक्टर एक्टर की इक्वेशन में? मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं कि सुबह आए दोनों गाड़ी में साथ, अब आए तो बिल्कुल चेंज होगी डायनामिक्स, यू नो, ये डायरेक्टर, ये एक्टर, सर बट मैं एज डायरेक्टर कोई उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ। हाँ, मतलब मैं समझ जाऊँ, बहुत ज्यादा रोबदार वाला, ज्यादा उस तरह का। चिल सा डायरेक्टर। लेकिन एक ऑब्वियसली एज एक्टर्स हाँ। रिस्पेक्ट में हम इंटिमिडेट जरूर होते हैं ये कि चिल है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, Yeah. और जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अगर लाइंस ना याद हो या अगर कोई टाइम पे ना हो, या फिर आप सेट पर आए तो देर से आए, ऊपर से लाइंस ना याद हो, या इस तरह की कुछ चीज़ हो जो काम से रिलेटेड हो, फिर इनको इशू होता है।
लेकिन उसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं. He has spoiled all the actors. जैसे आपने For भी sure. पूछा था कि कोई एक्टर आपके सामने आ जाए, इकरा इनके सामने आए कि ये इंटिमिडेट हो गए या कोई कंफ्यूज हो गए या कुछ, मेरे सामने आप दिलीप कुमार लाके खड़ा कर दें, मैं नहीं हूँ कंफ्यूज क्योंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है. थिएटर में सबसे बड़ा जो एज होता है आपको ये होता है कि आपको पूरा स्क्रिप्ट याद होता है. अगर आज आप थिएटर की एक्ट्रेस और आप नहीं आई हैं, मैं आपका रोल कर सकता हूँ. लाइक मुझे सब लाइंस याद होंगी, मूव्स याद होंगी. अभी आप आएंगी इंशाल्लाह 6 तारीख को प्ले देखने के लिए, जब तो आप देखेंगी कि हमें पूरा 1.5 घंटे का प्ले याद है. ठीक है, तो एक्टर का यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये लगता है वो लोग लाइंस को सही तरह याद नहीं करते. और जब लाइंस याद नहीं होती तो फिर बार बार वो एडी से कहते जरा लाइन बताना, बस तो वो टूटे हुए मोमेंटम को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं. और तो वो आपको इरिटेट कर जाता है. वो मुझे इरिटेट क्यों कर रहा था कि मुझे पता होता है, ये Of पता course. चलेगा कि ये टूट के जुड़ा है. नो, एक फ्लो में अगर आप एक बात कर And रहे I हैं. think as a director your expectation कि एक्टर को लाइंस याद हो वो सही भी है. नहीं बिल्कुल, एक्टर से आप देखना रिक्वायर्ड ही क्या है, टाइम पे आना और लाइन याद करना. Okay. ना उसमें मुझे मेकअप लग रहा है करना. मेरी मास्टर क्लास चल रही है. आप मुझे बताए ना, मैं एज एन एक्टर मास्टर क्लास में बैठने का मैं- मुझे यहाँ पे मौका मिला. मैंने आप as तो an- डिफेंड करें यार, कह रहे मैंने हैं एज एन एक्टर जावेद इकबाल साहब और फिल्म प्रोड्यूसर साहब दोनों हैं. दोनों कुछ हैं, नहीं आप कर कुछ नहीं कह सकते. की, मैंने एज नहीं, सबको पेमेंट हो चुकी तो मसला नहीं. मैंने एज एन एक्टर जावेद इकबाल की, तो मैं जाता था, एक बंदा मेरा मेकअप करता था, एक बंदा मुझे कपड़े इस्त्री करके ला के देता था, ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप देता था. मेरा काम था सिर्फ टाइम पे पहुंचना और लाइंस याद करना, और मेरा कोई काम ही नहीं यार था. परफॉर्मेंस की डिलीवरी इज द बिगेस्ट चैलेंज. यही तो है. यार लाइंस तो लाइंस याद है तो वो तो बस हो गया performance. आप एक फ्लो में फील करके आप कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इमोशन अच्छा दे रहे हैं लेकिन अगर आप लाइन भूल गए हैं तो वहीं पे वो टूट जाएगा. और फिर जब आपको उसको दोबारा कैरी ऑन करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है टू गेट बैक टू द सेम इमोशन, सेम एक्सप्रेशन जिससे आप कंटिन्यू कर रहे हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग लाइंस याद करते थे, मैं हाँ, कह रहा हूँ generally जनरली मुझे मुझे डांट पड़ी थी एक्टर्स फिर से बात ये भी प्रॉब्लम पड़ी थी, होती है कि क्या लाइंस हुआ? याद नहीं. कि लाइंस नहीं याद. नहीं आती. I was having a rough day. मेरा पहला सीन था शायद, और मुझे Seriously? lines नहीं आती. पहला और मुझे scene था? पीछे हाँ. कि कोई एक दिन में से शूटिंग की और मुझे कहीं पीछे से आवाज आई है ना जोर से कि हाँ. किसका काम है लाइंस याद कराना. और ये वो पता नहीं, ये उन्होंने अपने एडी से कहा है, मुझसे नहीं कहा लेकिन है. पहुंच गई आवाज आप तक. क्योंकि वो बोला इतना course, जोर से ना yeah. कि वो Pacino indirectly से- अच्छी टेक्निक थी. एल ये पचिनो technique ने अच्छी थी. बहुत एल अच्छी थी. पचिनो से किसी ने पूछा कि एक्टिंग की टिप दे दे, तो उसने कहा जस्ट लर्न योर लाइंस बाय हार्ट. ये अच्छा है. यही पचिनो को कोट सही कर है. तो बाकी सब खामोश हो जाए. कुछ बोल ही नहीं सके यार. नाइस. नहीं आप बोले, आप तो गुरु दत्त हैं. इससे हमें ये पता चला कि ये भी हॉलीवुड को फॉलो करते हैं. फॉलो करते हैं. मैं गुरु दत्त को भी कर रहा हूँ. नाइस कमबैक. यस. अच्छा बताइए, जब आप थे जब इकरा को डांस पीटी पीछे हम दोनों को साथ पढ़ी तो आप हमें आप- साथ भी आपका पड़ी है, क्या इनको reaction सोलो था? भी है. इनको सोलो भी पड़ी है. हम दोनों को डांट पड़ी है. आई थिंक सबसे ज्यादा शायद हम दोनों को ही जब होता पड़ी है है. इकरा को तब तो और मजा यार. इकरा को असल में मैं बात- अपनी खैर मनाऊं. नहीं वो पता है नहीं वो मैंने डांट- सिर्फ अगर डांटा है ना किसी को तो अपने एडीज को डांटा, मैंने किसी को नहीं डांटा. हाँ वो कभी हाँ मतलब एक्टर हम का ये नहीं mood कह रहे नहीं. कि ये बिल्कुल ही एक ऐसे खौफनाक It's इंसान बन okay, जाते थे हम कि थोड़ा वो fun डराते करने की थे. कोशिश कर रहे But हैं. yes, बट मोर देन दैट इस बंदे ने स्पॉइल बहुत किया है. मतलब अब इन्होंने मुझे इस तरह से स्पॉइल किया कि इन्होंने ना प्रोडक्शन को लेके एज अ डायरेक्टर मेरी ना सारे जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी. इन्होंने एक बार सेट कर दिया. अब मुझे ये हो रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है ना उस बार से कुछ नीचे नहीं होना चाहिए, यहीं पर ही होना अच्छी बात चाहिए. है. नेक्स्ट आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आई होप कैसा नहीं होगा. आई होप सो. इंशाल्लाह. So did you pick up anything from their Both of these guys? chemistry as husband and wife? कुछ यासिर से टिप्स पिक किए आपने? ये दोनों बहुत यार, फ्रेंडली हैं एक हाँ. दूसरे से. ऐसा लग नहीं रहा था, ये भी लग रहा था बस दो दोस्त हैं. याराना बहुत है दोनों के बीच में. और वे लाइक ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. I बट like that. माशाल्लाह. But- I love the word यार. बट यू नो मेकिंग श्योर कि कोई ऐसा फील ना करे कि सिर्फ Left out. ये हाँ कोई लेफ्ट आउट फील ना करे. मतलब इकरा की तो खैर ये बहुत ही अच्छी आदत है कि अगर मैं दूसरे रूम में होता भी था और सब लोग एक रूम में होते थे, बोलते तुम क्यों उधर अकेले बैठे हुए, यू नो जॉइन अस, सिट विद अस. एंड देन फिर खाना, इतना खाना. यासिर भाई हर आए दिन यू नो रिफ्रेशमेंट में कुछ ना कुछ मंगवा रहे हैं. वो रिफ्रेशमेंट नहीं होती थी, वो डिनर ही होता था प्रॉपर. एंड देन इनकी बहन यूज्ड टू कुक ऑन सेट. बहुत जबरदस्त खाना बनता Wow. था. जो खाना सेट का यार, हमारा लंच उफ. का था, वो यार. मेरी सिस्टर इन लॉ किश्वर बना रही थी, एंड वो सो गुड कि हम टेबल पे जाते थे, हमारा उठने का दिल नहीं करता था. गरम सब गरम ओवर खाना. ईटिंग, सब ओवर ईटिंग करके अक्सर उठते थे. ऐसा हुआ है कि अजान हो रही है. हाँ अजान हो जाए, मैं आपको फिर बताता हूँ बारे आप करते रहे, हम बात कर लें. हम स्टार्ट करें. एक बस एक मिनट. ये क्या हो रहा है? में. ये देख रही हैं आप, आप लोग को ऐसे इग्नोर करते थे, इग्नोर फिर कर मुझे कह रहे हैं कि मैं बुलाती नहीं हूँ. ऐसे ही करते हैं. ये देख.
देखिए अब ये गवाही है इस बात की कि मैंने बुलाया था नहीं ऐसा जाते क्या होगा। जरूरी काम है कि इंसान जो है सिर्फ फोन पे मैं अपनी पैंट्स सिर्फ मंगवा जा रहा रहा हूँ है जा रहा है Glitch हो भाई गया वैसे ये। एडिट में निकल नहीं रहा है जा रहा है तो हमने नमाज ब्रेक ली थी वी आर बैक एंड यू कैन सी यासिर वाज बिजी ऑन द फोन एंड यस शुजा आप कह So रहे we were थे talking about food. Yes. The food was so good कि मैंने शायद ही किसी सेट पे इतना खाना खाया हो जितना मैंने इसमें खाया और शायद ही मैं कभी अपनी लाइफ में इतना मोटा हुआ होऊंगा जितना मैं आप लग तो नहीं रहे प्रोमो में तो नहीं ओ लग रहे। नहीं मैं राबिया Did you मैंने put on weight? बहुत खाया है पैराडाइज में ट्रस्ट मी ये सच है हाँ डायरेक्टर ने कह दिया तो you know Okay. मैंने इसने बीच में कोशिश की है बीच में ना अपने एक डाइट फूड आती थी इसकी तो ये डाइट फूड ऐसे लेके बैठता था वो अजीब व गरीब Oh रंग का God. कुछ खाना था जीवन में ये कांटा एक ऐसे लेता था कांटा ऐसे लंबा सा होता यूं करता था लंबा ये चीजें इधर उधर आप भी खाओ ना आप भी सबको जबरदस्ती ऑफर करता था फिर वो खा के फिर ये खाना खाता था ओके सो ही वुड फील बेटर कि मैंने अपना डाइट का तो खाया है दो बाइट्स यहाँ से ले लो तो her क्या फर्क sister पड़ता है? used to make such good दाल वो दाल इतनी अब मजेदार ये शुरू होती दाल से थी। करते थे यार। दाल ले लेता हूँ दाल तो चलो डाइट है राबिया में सूप की तरह उसको खा रहा होता था Yeah. It और was उसके so बाद फिर good. चावल और रोटी पे ओह जो मिल जाए बट एज हस्बैंड आपने कोई चीज पिक की इनसे कोई गोल हस्बैंड गोल्स दिए इन्होंने very youngsters को? respectful towards his wife Okay. very caring obviously काम होता है but उसके अलावा भी is very caring you know बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है और वो तो है वाइफ के साथ भी बट बाकी आर्टिस्ट के साथ भी आई रिमेम्बर मेरे सर पे बस एक दिन बहुत शदीद दर्द हो रहा था एंड ही केम अप टू मी सीन के दौरान और इतना chaotic माहौल था ही वाज लाइक क्या हुआ है मैंने कहा मेरे सर पे दर्द हो रहा है ओह तो तुम सीन कैसे करोगे Yeah. मैंने कहा क्या हो गया मैंने इससे बहुत बुरी हालत में भी सीन्स किए हैं इट्स ओके यू नो तो इज दैट केयरिंग अपने आर्टिस्ट को लेके Yeah. बिकॉज आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ तो वो इनको पता होता है कि आर्टिस्ट बाकी आर्टिस्ट को क्या चाहिए सेट पे Okay. वो उसमें हमने प्रोमो में देखा है एक रेड कलर एक ट्रक आर्ट वाली स्कूटी है जो देखो। इकरा चला रही है राइट ये तो आपने काफी स्कूटी चलाई हैं वो गिराई भी है गिराई भी है वैसी नहीं मेरे पास वीडियो है आपने वैसी उसमें वाली नोट नहीं। किया होगा कि उसके ऊपर यूं दो डंडियां निकलेंगे उसमें पहले शीशे भी थे हाँ, तो शीशे अच्छा, गए हाँ सीरियसली एक दफा इन्होंने गिराई एक दफा माहम नकवी ने गिराई दो शीशे में वो आइडिया कैसे आया कि हम ये ट्रक आर्ट वाली स्कूटी लेते हैं अच्छा How वो did you guys एक get it? एक्टर है अपना फुरकान कुरैशी। लंबा हाँ, फुरकान हाँ, अच्छा। शान, yes. उसने कहीं से ये स्कूटी खरीदी हाँ। और अपने लिए अपने लिए खरीदी Okay. अब सोचे फुरकान कहाँ और वो स्कूटी कहाँ तो वो इसी मैंने पूछा हाँ, अपने लिए वो ट्राईसाइकिल लगती होगी उसके ऊपर बैठ के हाँ। तो वो फुरकान ने कहा किसको मैं ये बेचूं फुरकान ने मुझे भेजी तस्वीरें हाँ। मैं बेवकूफ बन गया मैंने खरीद ली वो महंगे दामों जितने की उसने मंगाई उसके ऊपर पैसे रख के उसने भेजी मैं बता रहा हूँ आज सबको वो मैंने खरीदी अब हालत उसकी बड़ी बुरी थी वो घिस पिट चुकी थी तो फिर मेरे एक दोस्त है गुल खान वो ट्रक आर्ट का काम करते हैं तो उन्होंने फिर मुझे वो ट्रक आर्ट करके दी तो तो मैंने फिर ओरिजिनली वो अपने- ट्रक आर्ट नहीं था नहीं वो एक ओह। हाँ एक सुजुकी ब्रांड की है वो और वो मैंने Yeah. बाद में उसको वो जापानीज स्कूटर है हम्म। तो मैंने फिर बाद में उसको ट्रक आर्ट करवाया तो मेरे घर में वो ना लॉन में पार्क हुई हुई थी तो अक्सर लोग आते थे उसका Like, as तस्वीर a खिंचवाते piece. थे हाँ। कि हमने वो उसको सजाने के लिए बस ऐसे सजा तो के जब ये मैं कर रहा था डेकोरेशन पीस लिया हाँ तो आपने। ये जब मैं कर रहा था तो मैंने फिर सोचा कि वो जो इसकी फ्रेंड बनी हुई है माहम नकवी वो उसको चलानी चाहिए स्कूटी ताकि वो इकरा को पिक एंड ड्रॉप दे और फिर बाद में इकरा भी जब थोड़ी सी एम्पावर हम होता हुआ दिखाएंगे उसको तो वो इकरा खुद चलाए तो इकरा को हमने बड़ी प्रैक्टिस कराई सिखाया और उनको हमने जब कास्ट किया मैंने कहा स्कूटी आती है उन्होंने कहा हाँ मैं चला लेती हूँ और एक आध दफा चलाऊंगी तो हो जाएगा एक आध दफा में एक शीशा टूटा लेकिन स्कूटी ना चला सकी हो Oh God. लेकिन जितनी चलाई अच्छी चलाई आपने जी हाँ नहीं आपने तो वो अच्छी चलाई। आपकी मैं माहम माम की बात है। कर रहा हूँ अच्छा। माम ने भी मैं एक आध अपने दफा ऊपर लेके हाँ, तो नहीं, जब नहीं, ये आपने स्कूटी भी चलाई। माम स्कूटी चला के आती थी ना तो सामने दो चार लड़के ऐसे खड़े होते थे उसको पकड़ने के पकड़ने लिए के लिए कि वो एक दफा फ्रेम क्रॉस कर जाए फिर पकड़ लेंगे लेकिन बहुत कूल लग रही है बहुत अच्छी मजे ही लग रही है हाँ, अच्छी बहुत लग अच्छी रही स्कूटी है है वो। हाँ। गिरी हुई हैं चला नहीं कर लेने। गिरी नहीं अल्लाह का शुक्र है Manage सबने कर बचा लिया। लिया था हाँ। एक दफा बस मैंने बाइक गिरा दी इनको था कि बाइक मोड़नी है तो हाँ। स्कूटी में सिर्फ रेस देनी होती है ना तो कोई Okay. ब्रेक वो ऐसे क्लच करके तो होता तो नहीं है बेसिकली वो तो बटन ये- वाली नहीं थी वो यूं वाली तो ऐसे करके बाइक घुमानी थी नीचे उतर के इन्होंने नीचे उतर घुमाई थी और यहाँ से घुमा दिया बाइक आगे निकल गई और ये ये बाइक जाने के दी साथ साथ इन्हें जाने दी ऐसे और सामने शुजा खड़ा हुआ था दूर और ये डर गया इसका रिएक्शन ये था कि ये चलती हुई मेरे पास आएगी लेकिन वो बीच में ही कहीं तरफ आई होप आपके पास BTS है हमें ये सब दिखाने इसकी है के लिए। इसका है। BTS है मजे का शायद। जाएगा ये BTS हाँ। है। आप लोग बताए थे आप लोगों ने इम्प्रोवाइज भी बहुत किया है बट एज अ राइटर आपको कुछ होता नहीं था फ्रस्ट्रेशन की यार मैंने ऐसे लिखा हुआ है अब इसमें ये चीज डाल रहे ये हैं ना स्टोरी मेरी है और स्क्रीन प्ले मेरा है ओके स्टोरी और स्क्रीन प्ले मेरा है बाकी मेरे भाई है नासिर हुसैन और मेरा दोस्त है यासिर ताज उन दोनों ने फिर इसके डायलॉग्स लिखे हैं तो डायलॉग्स में खुद भी चेंज कर देता था और कुछ ये लोग इम्प्रोवाइज भी कर लेते तो यूजुअली राइटर या एज अ स्क्रीन राइटर भी
स्क्रीन प्ले राइटर भी, आप बड़े पोजेसिव होते हैं अपनी चीजों के बारे नहीं, मैं में, तो इतना मुझे नहीं हूँ। था कि यार मुझे सिर्फ ये होता है कुछ कुछ जुमले होते हैं जो बड़े देखिए राइटर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो पूरा स्क्रिप्ट उतना टाइट नहीं लिख सकता सीरियल का, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर हो वो 28 किस्तें 30 किस्तें नहीं लिख सकता उतनी टाइट कि आप एक जुमला भी चेंज ना कर सकें। ट्रू। ये झूठ है अगर कोई कहता है तो, ठीक है, और लोग कहते भी ये क्लेम करते हैं, बट मुझे नहीं लगता। तो आप जुमले चेंज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, लाइक उसको नहीं एक लफ्ज समझ आ रहा कि ये इस तरह बोलना है या नहीं बोलना, या उसको लगता है कि उसके कैरेक्टर को ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, तो वो चेंज कर सकता है। और अगर वो बता दे डायरेक्टर को तो अच्छी बात है, ना बताए और फ्लो में कह दे और डायरेक्टर को समझ आ जाए तो कभी चेंज नहीं करेगा। सो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट ड्रामे की, बताइए हमें कुछ, क्योंकि अभी तक हम अब यास बताएंगे। ये तो एक फुकरे नवाब हैं जिनका नवाबी कायम है बट पैसे जा चुके हैं, और उनकी बेटी का रिश्ता आता है एक बहुत अमीर घराने से जो कि यूके बेस्ड फैमिली है। ओके तो वो प्लान करते हैं कि क्यों ना हम इस शादी को जल्दी से एक हफ्ते के अंदर निपटा दें, और कहीं वो हमारे घर की हालात देख के ये रिश्ता टिप change टिप कर छतें और टूटे हुए हाँ। कप देख के रिश्ता मना ही ना कर दें, क्योंकि उन्होंने जब पहले लास्ट टाइम देखा था जब बच्चे छोटे थे तो तब हालात बहुत बेहतर थे। ओके तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम झूठ बोलें और सब कुछ रेंट आउट कर लें, ओके फ्रॉम ड्राइवर्स टू कार्स टू क्रॉकरी टू कर्टन्स सब कुछ। तो उन्होंने एक हफ्ते के लिए सब रेंट आउट किया, बट ये लोग जरा इन्हें मजा आने लगा तो ये लंबाई रुक गए। तो अब उनकी तो अब ये अब चैलेंज उनकी है। चीजें जाना शुरू हो गई हैं, उनके हालात मुख्तलिफ तरीकों से So खराब there is no होना शुरू हो जबरदस्ती गए। की शादी, there is no contract, No, no, there is no, 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 no. हाँ, you लड़की know, इसमें शादी नहीं करना चाहती नहीं थी करना चाहती। क्योंकि वो चाहती थी कि वो जॉब करके घर की हेल्प करे, बट घर वाले चाहते थे कि शादी हो, तो वो झूठ बोल रही है। अब तो इसलिए इसके नीचे एक टैगलाइन आपने पढ़ी होगी, वो है सच्चे प्यार की झूठी कहानी। ओह, सच्चे प्यार की झूठी कहानी। हाँ। इंटरेस्टिंग तो है। एक Where did you झूठ get the चल रहा था। inspiration for this story? बहुत बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, और उसमें ये था कि एक फैमिली झूठ बोलती है सिर्फ रिश्ता जोड़ने के लिए। Okay. तो बेसिक इंस्पिरेशन वहाँ से आई थी, बट ओवरऑल कहानी बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है कहानी में। जो दादी का कैरेक्टर है जो गुले राणा जी ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो, उसकी तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। फिर इकरा के ताया, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आपको नजर आएगी वही होगा कि आपको फैमिली के जो वाले रिश्ते होते हैं ना, जो अक्सर हमें नजर नहीं आते या हमें बैड लाइट में नजर आते हैं, वो बहुत गुड लाइट में नजर आएंगे। और दूसरा, इस कहानी में कोई रेयर ही है, कोई एक बंदा दो होंगे जो नेगेटिव होंगे। इसमें सब लोग पॉजिटिव हैं, सब लोग एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, जैसा कि आम जिंदगियों में भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका बुरा सोच रहे होते हैं, हर कोई मदद ही कर रहा होता है। Yeah, ऐसा ही सही है। बात है, हाँ। और Yeah. लाइक आप प्रमोशन में हमारी मदद करिए। Thank you. लेकिन फिर भी आपने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। I didn't expect you to say that. I भूल thought you गया were था, on मेरी my बीवी ने side. याद करा दिया मुझे। अच्छा, वाकई याराना अच्छा चल रहा है इन लोगों का। Ikra, you're doing this is the second comic project you're doing after Sunu Chanda, right? After Sunu 1, Chanda. 2 and this is the third, I Yes. would say. How are you feeling? कैसा है? मजे का process है? You prefer doing comedy over serious role या कैसा है? एक और भी था ना वो जो ड्रामा था, छोटी सी जिंदगी, वो भी ऐसे छोटी था। सी, हाँ छोटी सी Light जिंदगी mood था में लाइट मूड था, लेकिन वो फिर आगे जाके सीरियस उस तरीके से हो जाता है। लेकिन थ्रू आउट I like it that ये आपको वाला। सारे उनके projects याद हैं। Very प्रोजेक्ट्स मुझे पता है impressive. Nice. उन्होंने कटआउट्स बना के घर में लगाए। You're joking. नहीं नहीं, आई एम सीरियस। Seriously? Yes. मतलब आपकी characters के? मतलब टाइटल पिक्चर्स के जो पोस्टर्स Wow. हैं, कहाँ पे लगे? इन्होंने ये एक दफा बस बनवाए और घर में लगवाए। एंड आई वाज लाइक, कहाँ? Lounge में? कम bedroom वी में? हैव लाइक अ अब वॉल। लाउंज में थे, अब मैंने वो वॉल चेंज कर दिया है, वो मैं ऑफिस में था। मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अच्छा, कमिंग बैक नहीं नहीं, ये ज़्यादा मजे का है। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ। She's blushing. ओह दैट्स This is स्वीट। so cute. This is really क्योंकि nice. क्योंकि लेकिन मुझे मैंने 4 प्रोजेक्ट्स की खुद भी- इजाजत थी, तो मैंने वो हाँ। चारों प्रोजेक्ट्स प्रिंट कराए। तो ये आपको पता था कि आपको सरप्राइज वाह। मिला? नहीं, इन्होंने मुझसे बस पूछा और फिर इन्होंने खुद भी सर्च Explain किया it या to जो us. भी नहीं, था। मतलब आपको पता था ये कर रहे हैं? नो, तो you came and you were like, oh ये हुआ हुआ है। yes, he घर में had तो- those cutouts, like एक हाँ। प्रॉपर पूरा फ्रेम बना हुआ है ऐसे कटआउट का, पूरे टाइटल का, और वो दीवार पे। उसके पीछे लाइट भी लगनी थी, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। उसको बस हम फ्रेम करने की कोशिश ही कर रहे थे, हम इसको अब कहाँ करें, बट तो आप ऑफिस शिफ्ट हो अच्छा सा सेट। तो आपका रिएक्शन क्या था जब आंखों में आंसू आ गए? You hugged him and all that, you know? नो, ये बट आई कुछ वाज भी वेरी नहीं। हैप्पी। कुछ ऐसा भी नहीं था, मतलब मुझे अच्छा लगा। यार, मैं बता इकरा रहा हूँ। कुछ भी नहीं। Which is good, na? That is Why? more you being genuine with each other. If that makes any sense. आसमान शुजा सोच ले। ये दोनों
हमने टीम अप ही इसलिए किया है कि ये मिल गई है हमें, अब इसको करना है। ये तो आपकी साइड ले रहे हैं भाई, मैं तो इधर आप दोनों की उनकी side- साइड थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा रिएक्शन था नहीं, मुझे अच्छा लगा था। अब ये याद नहीं है हक की थी कि नहीं। मेरा तो ख्याल था आपने कोई चीख वीख मारी होगी, आपकी आंख में आंसू हो गए कि यार वाओ ही इज डन ऑल ऑफ दैट। Yeah. आपने तो बहुत माठा रिएक्शन दिया। नहीं, सॉरी, नहीं, मतलब- ऐसे यू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स यार। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। बल्कि अभी जो पीछे क्या वैलेंटाइंस गुजरी थी, हाँ। वैलेंटाइंस थी ना, फिर उस पे क्या हुआ? ये स्टोरी मजे की लग रही है, आई वांट टू हियर दैट। इंस्पिरेशन एज अ हस्बैंड, नहीं मैं देख रहा हूँ कि ले रहा हूँ, अक्सर मैं अक्सर हम देख रहे inspiration होते ले हैं रहा कि हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही जबरदस्त अदाकार दानिश को कि उनके अल्फाज पकड़ के बड़ा बुली किया गया और बहुत ज्यादा वो टॉन्ट किया गया। दानिश अदरवाइज कितना जबरदस्त हस्बैंड है, हम हमेशा मतलब मैं भी दानिश को फॉलो करता रहा, उनकी शादी को हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं, वो बहुत जबरदस्त हस्बैंड है। लेकिन अचानक एक लफ्ज की वजह से, क्योंकि वो आदमी है, उसको रोंद के रख दिया सबने। और उसका पिछली सारी 10 साल भूल के कितना अच्छा वो अपनी बीवी के साथ रहा है, उसकी बीवी कितना प्यार ये करती एक है बड़ी उसको। लंबी डिस्कशन है ना। हाँ हाँ, इसके लिए मैं पूरा शो करने को तैयार। नहीं नहीं, हम इसको पूरा शो नहीं करें, बट आई डोंट थिंक it's fair to say that just because he's an आदमी तो उन पे ये I was about to I say- think there are a lot of elements and a lot of factors involved in this, so we'll keep that debate for something बट मुझे different. रीसेंट But रीसेंट आपको टाइम पता है में कोई Valentine's औरत Day हुआ याद क्या? नहीं है जिसको इस तरह से किसी शायद इस ने औरत ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं हो जिसको बताया जा सके। ओह I'm with you on this, champ. Thank you. कहाँ है? I'm zoned out. I'm in, good. अच्छा। Pay attention here. हाँ, no सीखो, no, मैं politically वैलेंटाइन correct पर कैसे मैं वैलेंटाइन वैलेंटाइन पे वैलेंटाइन की रुकी हुई हूँ। स्टोरी सुनिए, वैलेंटाइन वाली स्टोरी हाँ? क्या हुआ वैलेंटाइन पे? आप बता अरे दीजिए, अभी आप topic बता change है, दीजिए। please आपने बताओ। टॉपिक कर दिया तो हाँ। प्लीज प्लीज। She's okay, हाँ बताएं। ओह यार अच्छे ये अकेले रहा, ये so मत हमें भी भूलिएगा, join मेरी करवाओ। फ्लाइट भी मत भूलिएगा। कौन सी फ्लाइट? you surprised him somewhere with a flight. I had a show, so I had to go to Houston और मुझे खुद जाना था। It was a 3.5 hour flight. मैंने वो ली और मेरे एक रात में बस शो था, मैं गई हूँ, पहुँची हूँ, एक फ्लाइट मिस होने के बाद, सारी चीज़ों के बाद मैंने शो किया और अगले दिन मैंने सुबह जल्दी की लिया बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे एंड आई वाज लाइक मैं दोपहर की लूँगी तो फिर तो दिन नहीं बचेगा। मैंने बिल्कुल सुबह की फ़्लाइट ली और मैं बिल्कुल ना सोई भी ना कुछ, पता नहीं हाल बेहाल हुए मैं। एंड देन दिस वाज माय होलिया, लेकिन मैं जब गई सो आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स जो कि यूजुअली मुझे नहीं मिलते। इसीलिए मैंने आपको सोलो एक शॉट भी दिया है, लेकिन मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिले Wow, जो कि I- मैंने नहीं प्लान किया हुआ था। That's really nice. तो मुझे मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको गिफ्ट्स मिले, तो ये आपको जिक्र शिकवा- करना तो चाह रहे आपको थे। शिकवा कि आपको गिफ्ट नहीं मिला। नहीं या नहीं gifts नहीं, मुझे नहीं फिर मिले। मिला, मुझे भी गिफ्ट मिला हाँ। बाद में, मुझे भी। यासिन ने पूरी कहानी ना, मैं वो देख के ना टीजर, हमें ट्रेलर भी नहीं दिखा रहे, मूवी भी नहीं दिखाई। चले वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कवर अप किया दोनों ने, नाइस, आई लव। नहीं, यही story मेरी थी। ना इनकी आपका नहीं शुजा, आपका बिल्कुल सही वो वर्ड था इन दोनों की रिलेशनशिप को, हम याराना। बहुत अच्छा आपने कैप्शन टाइटल इंट्रो इतने साल में दिया हो जाता है, हो जाता है। इतने साल में आदत हो जाती अब है। यासिर आप बोले हर जगह नजर तो नहीं आता ऐसा हर कपल पे, नहीं पता नहीं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त कपल है। माशाल्लाह। फ्रॉम रेम्बो साहिबा और मोहम्मद अली जेबा से लेके ना आज तक जितने Yeah. कपल्स मुझे नजर आते हैं, मुझे तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर आती है, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नजर आती है। मैंने कभी किसी को एक दूसरे के साथ रूड होते नहीं देखा, कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन That's हर very किसी good. का रिलेशनशिप डिफरेंट हो हाँ और बिल्कुल लव different। लैंग्वेज अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। आप हर और किसी से ये नहीं कह सकते कि वो दोस्त हों, हाँ। मतलब इट्स नॉट बैड टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। जरूरी नहीं है कि आप मियाँ बीवी में दोस्ती ज्यादा ढूंढना चाह रहे हो या आप उनको जज करो कि अगर ये दोस्त नहीं है तो ये अच्छे मियाँ बीवी नहीं, नहीं है। बिल्कुल। That's a really good तो point. कुछ लोग मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स Yeah. टू बी इन अ वेरी गुड लविंग रिलेशनशिप। तो अगर वो मियाँ बीवी हैं तो हमें नहीं जज करना चाहिए, या वो जिस भी तरीके से हैं, हर किसी की एक लव लैंग्वेज नहीं है। दैट इज द होल इशू। हम लोग जज बहुत ज्यादा करने लगे बिल्कुल। हैं, हम पकड़ते ये हैं मेरा चीजें point। और हर चीज पे, एंड एवरीबॉडी हैज टू गिव देयर टू बिट्स। आई एम लाइक लेट इट गो या। तो जैसे क्या- मैंने अभी अपनी बीवी को एक सिचुएशन में डाल दिया पूरी आपने, अब लोग कहेंगे देखो इसने अपनी बीवी को सिचुएशन में, नहीं जवाब नहीं, दे ऐसा सकता कुछ था नहीं, ये, ऐसा जवाब कुछ दे नहीं। सकता था ये, लेकिन हाँ नहीं। इसने नहीं दिया। अच्छा मैं अब शो मारने वाली हूँ, क्या? शो ऑफ करने। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, हमारी ऑडियंस ऐसी कोई बात नहीं कहेगी। आपकी नेपाल की ऑडियंस यही नहीं, पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है हमारी बहुत। शुजा यू गिवन They- they- several very, interviews। very, हमारी ऑडियंस positive. बहुत अच्छी है जो Good. Several interviews? Yes. मेरा तो एक ही हुआ है।
क्योंकि शुजा टाइम निकाल के आ जी, जाते हैं ना, हाँ। तो कभी यहाँ और वहाँ नहीं होते तीन ना। तीन और इंटरव्यूज फिर मुझे आप blame यहाँ भी वहाँ करते कहाँ हैं। घूम रहे हो भाई? पता नहीं भाई, क्या मालूम करें। Okay. अच्छा, okay, coming back to the project. So, do you have any specific objective in your mind with this project that you want to achieve? You want to leave some impression in audience's mind with this project, or is just something that you wanted to create as a creator? एक तो मैं जो ड्रामे देख रहा था अभी पिछले दिनों, मतलब जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा, उससे मुझे लगता था कि ड्रामे में जुमले कम है, जबकि ड्रामे में बड़ी ज़रूरत होती है उसकी। और एक मोन्टाज चला जा रहा है, एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा है, म्यूज़िक चलता ही चला जा रहा है। इवन इकरा के भी कुछ लास्ट प्रोजेक्ट मैंने देखे तो वो बहुत स्लो पेस्ड थे, वो बस म्यूज़िक फ्लैशबैक, एक सीन फिर फ्लैशबैक। तो मैं चाहता था कि कुछ ड्रामा हो जो थोड़ा सा तेज भागे, और अगर वो स्लो हो रहा है तो सीन लंबा हो रहा है जिसकी वजह से स्लो हो जाए, बट ये ना हो कि उस सीन का फ्लैशबैक चल रहा है और उस सीन में म्यूजिक चले जा रहा है। तो एक मैं ये चाहता था थोड़ा सा ड्रामा जैसे पीटीवी के ड्रामास होते थे उस तरह का कुछ एक उसका टेम्पो मोड। और दूसरा मैं चाहता था कि जो फैमिली वैल्यूज हैं हमारी, हालांकि इसमें झूठ बोल रहे हैं, बट जो आपस में बॉन्डिंग है ना, जैसे इसमें इकरा की बॉन्डिंग जो माहम आमिर के साथ है अपनी कजन के साथ, या जो ऑन के साथ है जो माहम का भाई है जिसके ताया के बच्चे हैं, या जो अपने भाई के साथ है जो उमर आलम है, या अपनी जो दोस्त के साथ है, वो बहुत मजे की बॉन्डिंग है। वो आपको अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। या इसकी जो अपनी बहन के साथ है जो रिदा कैरेक्टर कर रही है। So how did you ensure that you get that feel? एक तो लकीली ये हुआ कि मैंने जो कास्ट चूज की वो सब भी इतने पॉजिटिव लोग थे कि हमारे सेट पे कुछ ऐसा मसला ही नहीं हुआ किसी के साथ। सबकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी आपस में। मैं कहूँगा दोस्ती नहीं, बट एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे सब। बहुत खाने का जो टेबल था, लकीली हम जिस घर में शूट कर रहे थे उसका डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था और वो कोई 14-16 चेयर्स थे इसके साथ। तो सब एक डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते थे हर रोज। तो वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो केमिस्ट्री निकल के आई। कोई चैलेंज था रोल करने में? नॉट रियली। यासिर ने, और बिकॉज ऑफ द सेट, उनकी वाइब सेट की इतनी अच्छी थी और सारे लोग इतने जेल्ड इन थे, तो मुझे लगता है वो आपको इतना अच्छा फील कराता है कि फिर आपको मुश्किल चीज़ें भी मुश्किल नहीं लगती। कुछ सीन्स हो सकते हैं मे बी उनको शूट करने के वक्त आपको मसला हो सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज वेरी कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप दोनों के ज़हन में ही होता है, कॉमेडी में बहुत दफ़ा हम लोग देखते हैं कि एक्टर्स जो है ना वो एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आप दोनों के अपने ज़हन में क्या था कि हम इसको सटल खेलें, बैलेंस लेके चलें, या आप लोगों ने अपने आप को ये दिया हुआ कि नहीं यार, अगर थोड़ा हमें एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस या आवाज़ को भी ऊपर नीचे करना पड़ा तो हम करेंगे? अब अच्छा, तैमूर तो कैरेक्टर ही इज नॉट लाइक फनी वो बड़ा जेंटल सा कंफ्यूज। हाँ, तैमूर मोस्टली आई थिंक हमने बड़ा कंफ्यूज दिखाया होता है घर में, जो जहाँ तक इन्होंने आपको स्टोरी बताई है। सो वो फनी नहीं है, वो बड़ा जेंटल है, बड़ा हीरोइक है, बड़ा सॉफ्ट है, यू नो, स्पेशली विद वुमेन। तो हाँ, बट चैलेंज ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चैलेंज वैसे था क्योंकि वो लंदन से आया तो मुझे ब्रिटिश एक्सेंट में थोड़ी सी जो ना, वो मेरे लिए थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। तो किया बहुत बड़ा चंक अंग्रेजी का हमने उर्दू में जो की। बाकी जो आएगा तो आप खुद बताइएगा कैसा। Okay, that would have been very funny also, right? So तैमूर के लिए तैमूर 3-4 बार I hope funny ना हो, I hope अच्छा हो जाए, बट तैमूर मतलब उसकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, वो उर्दू में बड़ा इंटरेस्टेड है। आपका जो प्रोमो भी है उसमें तो आप उर्दू में ही बात कर रहे हो। कहीं मुझे तीन ब्रिटिश कंट्रीज में शूट हुआ है। तीन कंट्रीज में? इसका आखिरी सीन जो है इकरा का वो लंदन में शूट हुआ है। Really? हाँ, रिदा के जो कुछ पोर्शन है वो न्यूयॉर्क में शूट हुए हैं। We're not supposed to tell the ending. Oh yes. ये प्लीज काटिएगा, ये ना तो उसमें बताइए। क्या पता? हम एंडिंग थोड़ी बता। Spoiler! ओह, अच्छा, she will go to Oh, London. Okay. Season 2 coming soon. करवा दो सीरियसली? हाँ, नहीं देख लेंगे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके, एंड तीसरी पाकिस्तान। सो पाकिस्तान, लंदन एंड यूएस। ओके, तो आप कहते हैं चैलेंज ये वाला आपके लिए कोई चैलेंज था? नहीं, आप मैं तो पाकिस्तान की हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं था। वो बाइक चलाना था। अच्छा, उसके अलावा नहीं, क्योंकि यास की एक ब्रीफ थी इस तरीके से कि हमने इसको कॉमेडी प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, कि ये कोई हम को बहुत मज़ाहिया चीज़ नहीं कर रहे हैं। इट्स अ सीरियस प्रोजेक्ट जिसमें एक लाइट मूड एलिमेंट है कि इस तरीके से है, बट इट्स नॉट लाइक अ कॉमेडी प्रोजेक्ट। आप जैसे लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट। घर में कभी ऐसा होता है ना कि यार वो मेहमान है, उनको नहीं बताना कि वो घर में है। ऐसा कभी इस तरह के छोटे मोटे झूठ लोग बोल ही देते हैं कि देर से कहीं पहुंचे तो बोला कि वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उस झूठ बोलने में कभी कोई कॉमेडी नहीं कर रहा होता।
हम वो ओवर बात एग्जैजरेट हो नहीं कर सकती रहे है होते फनी, तो लेकिन घर लेकिन वाले वो दूसरा झूठ जो ही देख रहा है उसको फनी लग रहा है हाँ, कि लेकिन हाँ। वो घर वाले cartoonish झूठ नहीं ही होता। बोल रहे हैं बट वो आपस में कुछ वो नहीं कर रहे उसको सिट कॉमिक सिचुएशन नहीं बना रहे ओके दैट्स गुड बट बोल सब झूठ रहे हैं मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, सिटकॉम वाली नहीं है। ओके एज एक्टर्स आप लोगों का क्या विजन है ज़िंदगी में? आप क्या चाहते हैं कि लोग कैसे आप लोगों को याद रखें? क्या एक चीज़ है जिसको आप लोगों के दिलों को उस चीज़ से छू जाना चाहते हैं? क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म में किस तरह देखते हैं आप अपने आप को? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट. मेरे Do लिए you guys चीज़ें- have a vision? Do we need to have a vision as actors? पाकिस्तान में है लोग एक्टर्स का विजन, do you feel? पता नहीं, मेरे लिए चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। माई Okay. प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट नाउ। पहले कबीर से पहले तक आई वाज लाइक सोली थिंकिंग अबाउट वर्क एंड इस Okay. तरीके से, एंड येस अबाउट द मैरिड लाइफ एंड एवरीथिंग। लेकिन कबीर के बाद से अब मुझे ज़्यादा प्रोफेशनली चीज़ें उस तरीके से मैं उनके बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। आई एम सीरियस अबाउट इट, बट मैं इतना उसको आई डोंट नो कि किस तरीके से मुझे उसको फ्रेज करना चाहिए, लेकिन मैं इतना मे बी उसके बारे में सीरियस नहीं हूँ जितना मैं कबीर की चीज़ों को लेकर The सीरियस mother in Ikra takes so yes, so over my the actor in Ikra. my priority is कि मैं as a woman, as a mother अपने बच्चे के लिए कैसी हूँ, या मैं उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट है मेरा एज एन nice. इंडिविजुअल, एज अ मदर एंड एज अ वुमन, और वो किस तरीके से फिर, क्योंकि वो लड़का है, सो आई एम रेजिंग अ सन एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ बॉय इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और वो भी फिर किसी का शौहर होगा, किसी का होगा, सो हाउ ही इज़ गोइंग टू बी, सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, हिज लाइफ एंड माई पर्सनल लाइफ मोर देन वर्क, और अब मुझे आगे एज एन एक्टर क्या करना है, या मेरी नेक्स्ट मूव क्या होगी। Yeah. So, सख्ती भी yes. बहुत करता हूँ मैं तो इसलिए भी Yasir. आज एक इमेज बना के जाओ लग नहीं रहा है हमें कहीं से। But जब कबीर से आने से पहले कुछ विजन था एज एन एक्टर फॉर योर ओन सेल्फ? मुझे सिर्फ अच्छे और डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे। मुझे ये नहीं था, ऑफ कोर्स वो मैसेज भी इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका प्रोजेक्ट या आपका कैरेक्टर किस तरह का मैसेज दे रहा है ऑडियंस को, तो वो मैटर करता है। बाकी इसके अलावा मुझे ये नहीं था कि मेरा फ्यूचर प्लान ये है, या माई नेक्स्ट ईयर 5 year प्लान इज़ दिस। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि आपका नेक्स्ट ईयर 5 year प्लान क्या है। ये तो बड़ा जेनेरिक जवाब है कि मुझे Next अच्छे और डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं। लेकिन कौन मुझे- एक्टर कहता है मुझे गंदे और सेम कैरेक्टर्स करने हैं? ये कौन That's why I कहेगा? was scared of him. I'm like मुझे टेंशन हो रही है आज इंटरव्यू नहीं तो ये कौन कहता है भाई? अभी शुजा कहे भाई मुझे तो सेम गंदे प्रोजेक्ट्स करने हैं बस। जब अपने जवाब को अच्छे से सोच ले मैं सोचूं मेरा कोई कुछ जवाब में से मेरा ये पकड़ा नहीं। जवाब था कि अच्छा मैसेज दे, कैरेक्टर message। अच्छा मैसेज। चले मेरे 3 जवाबों में से, मेरे बहुत लंबे जवाब में से आपने शॉर्ट बहुत एंड अच्छा स्वीट करते बहुत हैं। अच्छा जवाब दिया, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हियर जो भी आपने कहा है। शुक्र है आपने मुझे मुझे बताया, लगता है thank आपका you. बैलेंस है, Ikra as a mother and Ikra as an actor. I see you taking both these things together because I've seen your vlogs, and if you might not realize it, but you get to understand and see a lot about that person from those things. चाहे वो जो बना रहा होता है उसको खुद realization नहीं हो। Maybe, And I saw you juggling and balancing both the things and beautifully. it is because of the family and because of Yas. मतलब हमारी फैमिली, मेरी अम्मी, यासी की बहन जो हमारे साथ रहती हैं, उनकी वजह से हम आज भी यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कबीर के साथ हैं। अगर फैमिली आप कबीर के साथ नहीं होगी तो फिर या तो मुझे घर पे उसके साथ रहना पड़ेगा, या तो यासिर को कभी रहना पड़ेगा। बट नाउ दैट वी आर बोथ वर्किंग, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी फैमिली आपके बच्चे के साथ हो, और अगर वो चीज़ होती है ना तो सुकून रहता है। मे बी नॉट फॉर मेन एज सच, स्पीकिंग प्रैक्टिकली, क्योंकि माओ से बहुत ज़्यादा बच्चे क्लोज होते हैं, लेकिन माओ के लिए बहुत आसानी हो जाती है अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव हो। Is it more difficult to leave him now as he's growing because he's Yes. more interactive? Yes. And you know, क्योंकि अब वो phone बात भी करता उठा के है, बोलता होगा। क्योंकि वो अब बोलता है, हाँ। वो बात करता है। अभी भी वो हमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो वो यही कह रहा था, उस अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कहता है मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैंने सब सामान रख लिया है, मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। Oh my goodness. क्योंकि पैराडाइज पे हमारे सेट पे वो अक्सर आता था, स्कूल फिनिश होता था वो हमारे पास आता था, लंच करता था, और वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता था। जब वो जा रहा होता था ना तो मैं बाकी आधा दिन जोन्ड आउट रहती थी, क्योंकि मैं बोलती थी फिर अच्छा मेरे लिए अब ज़्यादा क्या। मुश्किल होता था। ये मेरी लीड एक्टर जोन्ड आउट हो गई। तो चैलेंज एक्चुअली आपके लिए था, एक्टर्स के लिए नहीं। चैलेंज हम पास आउट अरे कर कोई रहे हैं। सवाल नहीं था मुझे जो हम देखेंगे उन्होंने पूछना था, वो कहाँ गया?
विजन वाला था। हाँ, वो बेचारा कब आपका से जवाब सोच रहा है, आपने वो सवाल ही नहीं नहीं मैं सोची मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सवाल भूली, मैं आप लोगों की तरफ ये आ- कबीर आपका के बारे में vision क्या है? बात कर रही थी ना, अब- तो इतना अब- क्यूट होता था सीन्स। हमारे अक्सर सीन्स हो रहे होते थे और पीछे से एक आवाज आती थी, उसने हेडफोन्स पहने होते थे मॉनिटर के पीछे, और वो एक आवाज देता था, फिर इकरा जाती थी कबीर अच्छा नॉट राइट नाउ, और नॉट कभी पीछे से राइट। गुजर जाता था भागता हुआ, फिर कभी आ जाता था सीन में। भाई It's उसके very तो घर cute. की, ही इज द प्रिंस देयर, तो Yeah, व्हाई नॉट, why वो नहीं not? करेगा तो Why और कौन not? करेगा। बिल्कुल बाप का प्रोडक्शन हाउस है, माँ हीरोइन है, नेपो किड। नेपो किट आ ये गया, तो बाप की जगह है। पहला नेपो किट है ये। अच्छा आप उसको भी शोर बताइए, करने की कोई इजाजत नहीं थी, पहला नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। फौरन हाँ, कटा मैं भी- देते थे। नहीं इस प्रोडक्शन हाउस में बहुत लंबी in लिस्ट है production. माशाल्लाह से। माशा- बट अच्छा आप बताएं, आपका विजन क्या है एज एन मेरा एक्टर? यू vision- डेवलप्ड वन और यू इन द प्रोसेस? आप नहीं। अगले 5 साल अपने आप को कहाँ नहीं देखते नहीं, हैं? 5 कहाँ साल है? नहीं, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू क्वेश्चंस। जी, जी, 5 साल मैं यही नहीं जानना होता, चाह रहा विजन था। तो विजन होता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे लिए करना बड़ा, एटलीस्ट मुझे भी यही फील होता है जो इकरा ने कहा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए। Yeah. मुझे ये बहुत शौक है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, गंदा हो या अच्छा हो जैसा, बहुत देर से हंसी आ रही है। लेकिन यू कैन लेकिन डिफरेंट, मैं भी डिफरेंट ही करना चाहता हम हूँ। सब एक दूसरे पे हंस सकते हैं। देखिए लेकिन अब बात लेकिन सुनिए, आज नहीं बताऊंगी, देखिए आज इनका नहीं पॉइंट, बताऊंगी। लेकिन लेकिन इनका पॉइंट भी गलत नहीं है ना। गंदा कैरेक्टर भी मैंने गंदा कैरेक्टर किया है अभी लास्ट वीक, तो आपको पता है वो मैं मैंने, हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मेरा विजन है, मैं हीरो बनना चाहता मैं हूँ। हीरो बनना चाहता हूँ। नहीं गंदा but, कैरेक्टर थोड़ी था। हेलो खरी गंदा खरी की तो- बात कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, मैं ऐश के जुनून की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो भी गंदा कैरेक्टर नहीं बहुत था। गंदा था। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना गंदा चाहता कि मैं character, पैराडाइज he meant प्रमोट to कर रहा say हूँ, that बट character नहीं ऐसा नहीं है, हम इतना सीरियसली That's it, लेते yeah. हैं। नहीं वो मैं character- लेता हूँ, मैं नहीं, लेता आप हूँ। बोल सकते नहीं हो। बाबा मैं लेता हूँ। नहीं, आप बोल दो। I want to talk about Paradise But right now. Sheroz was a very good character and there was not a ganda No, no, character. no, no. I disagree with that. But we will talk about this फिर कभी. Let's talk about हमें मटन Paradise. ला दो। हाँ, इनको मटन ला के दो. मटर की बास्केट उनकी यहाँ से वहाँ तक। But vision, I feel like मैं ऐसा अपने इतनी आप को देर से ज़्यादा जवाब क्यों नहीं seriously पूछ ले रहे? भी नहीं रहा कि मैं ऐसा कोई vision बनाऊं. But अभी के लिए just trying to focus on work. मैं इसका सबसे अच्छा जवाब ये दे Work सकता something that has some value in your mind. हूँ. हाँ, Okay. something that clicks my heart. Okay. Yeah. What about you, Yasir? नहीं, मैं नहीं चाहता मुझे कोई याद करे। अभी यही मैं ऐसा तो नहीं सोच होता। के- एक- ना- नहीं, एक- क्योंकि ना कोई हम- यहाँ किसी को याद नहीं, करता है, सच्ची क्योंकि बात। कुछ अरसे पहले हम हाँ। ये किसी से यास ने पूछा और ये हम बात कर रहे थे और हम एक रूम में बैठे हुए थे और यास ने बेसाख्ता बोला हाँ। नहीं मैं चाहता ही नहीं हूँ मुझे कोई याद करे। हाँ। उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके से याद मतलब चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, कहते नहीं मैं चाहता ही नहीं हूँ कोई मुझे याद करे, आगे बढ़े। क्यों You've याद taken the करेंगे easy किसी way को? out. नहीं नहीं नहीं, No, मैं no, seriously no, no, बताऊं। it is the easy way यार out. देखिए मुझे बताएं, मैं नुसरत फतेह अली खान से बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, होने की जरूरत भी नहीं ना है। नूरजहां से बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। Okay. मैं मोहम्मद अली या वहीद मुराद से बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ। आज इनको भी लोग याद नहीं कर रहे, सर ना सरकारी सतह पे ना इंडिविजुअल लेवल्स पे। हम इतने सारे शोज पे जाते हैं, चीज़ों पे होते हैं, बेतुके आज भी ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं तरह के शोज होते हैं। यू नो रमज़ान शो है या ईद शो है या कोई बड़े दिन का शो है, कभी इनकी कोई सालगिरह मनाई है किसी ने? हम सब इनके गाने सुन के बड़े हुए हैं, हम इनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं ना, पर इनको कोई याद नहीं करता। कौन याद करता है? मैंने पिछले पूरे साल में इनमें से किसी को, मैं शायद नूरजहां को बहुत याद करता हूँ, मैडम नूरजहां को, या नुसरत अली खान को सुनता हूँ, मेहदी साहब को बहुत याद करता हूँ, बट कितने लोग याद करते हैं? कोई नहीं याद करता किसी को। तो ये कहना, ऐसे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें और वो लोग मुझे वैसे याद करें। इसमें होता दोनों कुछ- जवाब- आपने पोस्ट देखा, आपने तो- पोस्ट देखा, पहले इधर भी इन्होंने पोस्ट जो देखा। बोल हम तो दिया चलते हैं ना। मटन यार छीनने। यूथ कोई करता नहीं है यार, मैं तो चाहता हूँ मटन बस ले मेरा आओ, बच्चा कैसे मुझे याद याद रहना करे। चाहते हो? यार मटन जैसे लेके मैं आ अपने जाए माँ please. बाप को याद करता हूँ, मेरे बच्चा मुझे याद करे, बस इससे ज्यादा मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। Also, I'm so sorry. मैं भी लोगों को याद नहीं मुझे इनकी बात से एक बात याद है, मैं वो बोलना चाहता हूँ। क्यों? मैं मुझे तेरी बात से कोई याद नहीं नहीं आता। नहीं नहीं, मैंने- आप ही की बात, आप ही की बात। This one time मैं बैठा हुआ था इनके साथ और मैं जरा से परेशान था, मैं दोनों से एडवाइसेस भी मांग रहा होता था सेट पे मोस्टली। पैसे भी एक दिन और पैसे भी तो एक दिन आई वाज लाइक यार ये ज़रा ये चीज़ मुझे मेंटली बड़ी अपसेट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, या ये या वो। सो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि शुजा, आपकी जो असल लाइफ होती है ना, वो आपके घर पे होती है, वो सीरियसली लो, ये काम चलता रहेगा, काम आने जाने वाली चीज़ है। That's really good. ये बहुत अच्छी एडवाइस थी ऑनेस्टली। ये मुझे आपकी इस बात से याद है, मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं बोलूँ यार। वो बात, ये बड़ी बेसिक सी बात थी, लेकिन मुझे नहीं सुनी मैंने बड़े टाइम से किसी से भी। आई थिंक एवरी नाउ एंड देन आर्टिस्ट को ये बताना चाहिए हाँ, कि ये एक सही आपकी बात लाइफ बात में सच कुछ है। है। मतलब हम एक ड्रामा कर रहे थे झूठी, देखा होगा आपने। Yes. उसमें इकरा के वालिद का किरदार कर रहे थे। Okay, yes. नहीं, उससे पहले जो कर रहे थे
आबिद अली साहब। अच्छा आबिद अली अब आबिद अली से बड़ा अदाकार मैं शायद शफी मोहम्मद शाह को मानता हूँ, वरना आबिद अली से कोई अच्छा अदाकार नहीं था। उनका वारिस ड्रामा देखिए पागल हो जाएंगे, एक हैंडसम आदमी तबाही मचा रहा है और एक माचो मैन, और फिर उसके बाद जो भी जिंदगी में उन्होंने काम किए हर ड्रामे में अच्छी एक्टिंग। तो मैं पहले दिन जाके उनसे सेट पे मिला, उनको कुछ सीन्स उनके हुए, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद उन्होंने उनकी डेथ हो गई। और उस ड्रामे से उन्होंने कुछ हिस्सा शूट किया उस ड्रामे का, झूठी का, एज हर फादर, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और उसके बाद तौकीर नासिर साहब उसकी जगह आ गए। ड्रामा नहीं रुका, ड्रामा बना और चला, हमने उसमें काम किया, सब नॉर्मल, सब खत्म हो गया। बस यही इंडस्ट्री है, यही काम होता है। काम को इतना ही इम्पोर्टेंस, काम जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, जैसे इस टेबल का एक हिस्सा ये फोन है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरी नज़र में तो इतना भी नहीं है, बस जितना काम है उतना ही टाइम दें उस काम को, उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं कि आप अपनी ज़िंदगियाँ झोंक दें उसके अंदर, बर्थडेज भूल जाएं लोगों की और बच्चे बड़े हो जाएं और आप वैलेंटाइन से भी आप कुछ भूल जाएं। हाँ नहीं, वैलेंटाइन मेरी बीवी मुझे बहुत गिफ्ट देती है, ऐसी बात मैं नहीं है। वैसे ही देती हूँ, चल झूठ भी ना बोलो। ऐसा हो गया मुझे। हाँ बहुत टाइम हो गया। चलो छोड़ो मिट्टी पाओ। बट आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली। मुझे लगता है हमारे एक्टर्स को ये याद कराने की जरूरत है, बिकॉज ये इंडस्ट्री बड़ी वो है, आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देती है, करियर, उसको ये रोल, मुझे ये रोल नहीं है, एंड देन अब ये क्रिटिक ने बोल दिया, ऑडियंस ये कह रही है। इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर दैट फैमिली लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो। असल में होता ही है, आप देखिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम परेशानी होगी या इकरा को कुछ होगी तो हम एक दूसरे के पास आएंगे। मैं अपने किसी दोस्त के पास नहीं जाऊंगा, पहले इधर आऊंगा या वो पहले इधर आएगी ना, या अपने माँ बाप को रुजू करेंगे या बहन भाइयों को या बच्चों के पास जाते हैं, कोई मसला होता है तो बच्चे हमारे पास आते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। कभी कोई गया किसी प्रोड्यूसर के पास कि यार बड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया, प्रोड्यूसर मुझे एक हक चाहिए, ऐसा है। बट आपने कभी नहीं किया ऐसा? थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, कॉमेडी हमारे ड्रामों में जो हम देख रहे हैं हर साल, स्पेशली रमज़ान ड्रामों में देखते रहते हैं, एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद हमेशा डिसअपॉइंट करती है हमें, और नीचे ही जाता जा रहा है कॉमेडी का। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए आपको, क्यों? जिन्होंने इतना सुपर हिट दिया हमें सुनो चंदा, उसके बाद से इनसे पूछे कि क्यों नहीं, तो सुनो चंदा है ना, पूछा है नहीं सुनो सुनो चंदा के लिए जो अभी सुना तो चंदा मैं बैठूंगा। रूमर तो क्लियर करें, साइन कर दिया आपने सुनो चंदा? नहीं, 3 आवर है शूट, बट मैंने सुना, लेकिन मुझे तो नो इट्स नॉट साइन, बट मैंने तो सुना शूट स्टार्ट हो गई लंदन में, तो आई वाज ये थिंकिंग तो पता नहीं वो खुद ही शूट बी रोल शूट हो रहे हैं अभी, बिल्डिंग्स वगैरह, फरहान भी यहीं Exterior shoot। भी यहीं, तो ये शूट कैसे हो रही है लंदन नहीं में? नहीं, बट आई थिंक वी वर स्टिल टॉकिंग। मैंने खुद इकरा को फोन किया, उन्होंने कहा तुम लंदन में हो, मैंने तुमने बताया क्यों नहीं? And then you were talking to me during those days about planning this. I was like, but Yasir is saying कि इकरा को मैं लेकर आ रहा हूँ, हम शुजा में इकरा इंटरव्यू करेंगे, then how is she in London, you know? इन्होंने मतलब एक बार सेट कर दिया ना, जब when सुनो चंदा That is came, true, I that's remember it. like ये भी हो सकता है सुनो चंदा शूट हो रहा हो, इसको निकाल दिया। मैंने ये भी कंसिडर किया। गुड वन। एंड व्हाई नॉट, जब आज मुझे पता चले क्यों जरूरी है कि वही एक्टर्स दोबारा काम करें, कुछ और भी हो सकता है। As a die-hard Suno Chanda fan, I will not want to watch Suno Chanda if Ikra and Farhan are not there. And I will also not Likewise, want, likewise, Yes, this likewise. is sorry, you know, as a fan, Obviously. as an audience में Yeah. अगर बात करूँ, not as a critic, or this is the reality, you know, एक चीज जिसको हम इतना, because Suno Chanda was a craze, you know, so good. आप तो एक्ट करी ना, मैं तो फैन हूँ, तो मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं आजकल दोबारा देख रही हूँ बाय द वे। और फिर ये भी है कि मुझे, सॉरी मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है कि मैं फिर अरसल और जिया को उस पॉइंट पे नहीं, थोड़ा आगे से देखना चाहती हूँ, क्योंकि एज एन ऑडियंस शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँ जहाँ अपने 3 साल 4 साल पहले। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, तो ये बहुत ज़रूरी है, यही मुझे चीज़। मगर उनकी राइटर जो है वो तो, उन्होंने तो राइटिंग से ही ब्रेक ले लिया। नहीं, वो सुनो चंदा पे कर रही है ना, करे उन्होंने कहा, मैंने बट उन्होंने कहा कि मैं तो थक गई हूँ लिख के और अब मुझे एक ब्रेक चाहिए, तो थक के तो सुनो चंदा 3 नहीं लिखी। आई थिंक वो लिखेंगे अगर उनको ओरिजिनल कास्ट मिलेगी तो, दैट्स व्हाट माय अच्छा आइडियाज आ जाएंगे ओरिजिनल कास्ट मिली तो। साइमा ये क्या? चौधरी, हाँ उन्होंने खुद मैंने उनका वो पढ़ा है, वो पुराना था, वो अभी का नहीं था, आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था दैट आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम डूइंग रमजान ड्रामास बिकॉज़ ऑफ वन आफ्टर द हाँ आई थिंक, और मैंने वो पढ़ के ये कहा था कि उन्हें वाकई ब्रेक लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखे हैं लेटली जो रमजान ड्रामास, मतलब मैंने पूरे तो नहीं देखे लेकिन जो मैंने देखा है टीजर ट्रेलर या उसमें। तो खैर हम भूल गए, सवाल मेरा ये था कि हम क्यों नहीं कॉमेडी को
सही कर पा रहे, क्या एज एन ऑडियंस हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो हम वो नहीं समझ पा रहे जो हमारा टीवी हमें दे रहा है, या एज क्रिएटर्स आप लोगों के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप नहीं वो क्रिएट कर पा रहे जो हम देखना चाहते हैं? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए कॉमेडी करना ना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैं थिएटर करता हूँ, मुझे पता है थिएटर कॉमेडी ही चलता है, फिल्म कॉमेडी ही चलती है, वरना कोई बिजनेस नहीं होता। और कॉमेडी करना मुश्किल काम यूँ हो गया क्योंकि हर बात से तो आप ऑफेंड हो जाते हैं। हम इतनी जल्दी ऑफेंड होना शुरू हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेके। मैं अपनी बीवी को सिर्फ एक बात समझाता हूँ, मैं कोई और बात नहीं समझाता। वो ये है कि आप इतनी आसानी से ऑफेंड नहीं होने चाहिए, इसमें सिर्फ आपका नुकसान है। तो कॉमेडी कोई भी आगे बंदा आपको ऑफेंड कर जाए, ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। तो कॉमेडी अब ऐसी चीज बन गई है कि कोई भी कॉमेडी करता है। मैंने आपके साथ कोई फनी हमारी बात हुई है, ऑफेंड हो जाओगे भाई, घर बैठे पोस्ट पे लिख रहा है कि ये देखिए गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ से ये हमारे जो ड्रामे आ रहे हैं उसमें तो इसका कोई ऑफेंड एज सच इतना बड़ा नहीं हो रहा है। जब तो आप और डर बहुत सी जाते हैं ना चीज़ें- बहुत सारी चीजों से कि मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर तो सकता, फिर यू गो बैक टू दोस घिसे पिटे आइडियाज, फिर वही वो मेरा चवन्नी पे पैर पड़ गया और मैं वहाँ खड़ा रहा केले के और छिलके लेट पे हो फिसल गया। गए और हंस ये हाँ केले के छिलके पे फिसल गया ना। फिर आप स्लैपस्टिक की तरफ जाते हैं या वही अपनी पुरानी जो हमारी सो यू आर सेइंग द रूट कॉज इज दैट कि हमने रिस्पांसिबिलिटी का टैग और ये प्रेशर जो डाल दिया है कॉमेडी पे, बहुत ज्यादा ले लिया मुझे। बहुत ज्यादा और जैसे एक ने भी एक बात की कि मैं जो ड्रामा करूँ वो अच्छा कैरेक्टर हो और उसमें कुछ मैसेज हो। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई मैसेज होना जरूरी है। मतलब वो सही कह रही है, सब यही चाहते हैं कि हम कोई मैसेज दें किसी को, बट ये क्यों जरूरी है कि कोई मैसेज दिया जाए किसी को, और किसी को क्यों चाहिए मैसेज? ये भी मतलब आपकी बात इंटरेस्टिंग है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है ना कि हम मैसेज ही क्यों दें किसी को। मैं अभी एक वीडियो बनाता हूँ और उसमें एक बड़ी अच्छी बात करूंगा कि यार ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये ठीक चीज़ नहीं है। सबसे कम व्यूज आएंगे उस वीडियो पे, क्योंकि लोगों को मेरा ये मैसेज चाहिए नहीं है, कोई मैसेज लेना ही नहीं चाहता। तो हम देना क्यों चाहते हैं हर दफा? कोई मैसेज ओरिएंटेड ड्रामा इनका आया अभी, तन्मन नीलो नील, बड़ा अच्छा ड्रामा, बड़ा हिट हुआ। वो एक ड्रामा ही मैसेज ओरिएंटेड था, पर मेरे इस पैराडाइज में से क्यों निकालना है किसी को मैसेज? दो कि उसमें कोई हल्का फुल्का मैसेज है, मे बी ना हो, बट किसी को चाहिए क्यों? मैं कॉमेडी फिल्म को प्रमोट करने बैठा हुआ हूँ स्टेज पे और वहां पे वो कहते हैं इसमें मैसेज क्या है? मैंने कहा जी मैसेज मैं आपको व्हाट्सएप पे करूँगा। मैंने कहा कराची से लाहौर फिल्म है, शुक्र है आपने सवाल नहीं किया इसमें मैसेज क्या उसमें है। 5 तो देख यार, उसमें 5 लोग एक जीप पे बैठ के जा रहे हैं। वो एक एक फन मूवी है। अब उसे ब्रेनलेस कॉमेडी कह लें, दुनिया भर में बनती है। हैंगओवर क्या थी, उसमें कौन सा मैसेज था? ठीक है, तो आप मुझसे आपको क्यों मैसेज चाहिए यार? तो फिर उमर शरीफ सही करते थे, वो पूरे ड्रामे में कॉमेडी कर एंड में खड़े हो कहते थे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ड्रामा खत्म। एक 3 लाइनें एंड में आती थी मैसेज की, ड्रामा खत्म। हाँ, पूरे ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं होता मैसेज का, और वो ठीक बात थी कि कोई बात भी नहीं कर सकता इस बारे में कि भाई मैसेज नहीं था। भाई था एंड में मैसेज, तुमने सुना नहीं। ड्रामे का ड्रामा हो गया। तो यार जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में से मैसेज निकले। अब कॉमेडी है, उसको कॉमेडी की तरह लें आप। अच्छा, जिन ड्रामों की आप भी बात कर रही हैं अभी कि ये ड्रामे आए और उतने फनी नहीं थे, मे बी आपको ना लगे हो, उसकी रेटिंग तो बता रही है वो बहुत हिट हुए, या उसके जो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं वो तो बता रहे हैं कि लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। इसका मतलब देयर इज अ सर्टेन क्राउड जिसको वो बहुत फनी लग रहा है। बट आई आल्सो फील दैट्स सैड बिकॉज आपका एक बहुत बड़ा क्राउड इवॉल्व ही नहीं कर पाया है कि वो रियलाइज कर सके कि उनको किस किस्म का कंटेंट दिया जा रहा है। भाई देखें, अभी हम कहते हैं कि जी ये यूट्यूबर जो है ये क्रिंज है, ये यूट्यूबर जो है वो फलाना है, ये यूट्यूबर ये करके पैसे कमा रहा है। लेट देम, ठीक है, क्योंकि एक खास क्राउड है वो उनको देख रहा है। सही है। आप जिस तरह का शो करती हैं आप उस तरह का कर सकती हैं जिस तरह के शोज हो रहे हैं, लेकिन वो शोज देखे जा रहे हैं, एक क्राउड है जो देख रहा है। ठीक है, आपने चूज किया, आप वो नहीं करेंगे, बट आप ये थोड़ी अपने शो पे रोज बैठ के कहती है भाई वो टाइप का शो मैं नहीं करती, बड़ा बकवास है। सही है। तो हर तरह के काम के लिए ना हर तरह का क्राउड मौजूद है। हमारे लेवल पे शायद वो ड्रामा नहीं आ पा रहा मे बी, बट वो ड्रामा कईयों के लेवल से ऊपर का है आज भी। और वो कॉमेडी आज भी लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लोग हंस रहे हैं उसको देख के। शुजा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सवाल क्या था? सॉरी, सवाल क्या था? कॉमेडी क्यों नहीं हमारी सही कर पा रहे हैं हम लोग? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर आप बोला कि सही है। इसलिए मैं खामोश हूं। इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर यार आप 6 तारीख को ना मेरा ड्रामा देखना है, 5 तारीख से 20 तारीख तक 8 काम से कराची में लगा हुआ है, मंकी बिजनेस, वो है कॉमेडी। तो यासी का ड्रामा मैं जवाब रोक के रखा हुआ था मैं लेकर आ रही हूँ सर। मैंने कहा यासी को थोड़ा सा वो कर। मंकी बिजनेस विल बी रनिंग एट आर्ट्स काउंसिल फ्रॉम 6th till 5th
20th of April. So please go and watch it. I think theater हो रहा है, इसको support जरूर करना चाहिए, चांस जरूर देना चाहिए. अरे सपोर्ट क्या 2500 रुपए का टिकट है, कोई सपोर्ट ही तो है. आजकल 2500 खरीदो और एंटरटेन हो आप. तो हाँ तो वही ना, सपोर्ट आप करें उसे देख के. तो मैं तो आप आएंगी तो एक स्टार पावर आएगी उसके अंदर. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. लोग कहेंगे राबिया गई है तो हमें भी जाना चाहिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी मुझे मक्खन लगा रहे हैं. अच्छा बताएं, आप कुछ कहिए. Finally, आपका जवाब. मेरा हाँ, जवाब आ finally. गया है. मटर का है? नहीं, सेम है. You are choosing not to answer. Think of an answer. You can give a very मटर good नहीं, answer. हमें वो दे You दो. think too much. बहुत अच्छा मटर नहीं, हमें बस सिलाइयां और वो दे दो बुना. अच्छा मैं एक बात बताती हूँ अभी. अच्छा पहले जवाब दें. नहीं, इट्स जस्ट हम लोगों को अब हमारे लिए रिक्वायरमेंट है एज एन आर्टिस्ट में भी कि हम लोगों को पॉलिटिकली करेक्ट होना है. तो जब डायरेक्टर है जो चीज़ बना रहा है उसको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, कहीं उसका जो किसी को मतलब वही चीज़ है कि ऑफेंड ना कर दे, बट इट हैज़ टू बी, अगर कुछ ऑफेंसिव नहीं भी है तो भी उसे पॉलिटिकली करेक्ट होना है. अब वो हर चीज़ में एक आर्टिस्ट के लिए भी है. जैसे अगर मैं पिछले दिनों कुछ आई हैड टू मेक अ वीडियो और समथिंग, उसकी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ था, तो मैं भी उसी तरीके से सोच रही थी कि यार लोग इस चीज़ को पकड़ ना लें और वो बोलें कि ये क्या चीज़ है. तो अगर हमारा दिमाग इस तरीके से ऑपरेट करना शुरू हो गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल एंड सोशल मीडिया इज सो ह्यूज नाउ. जैसे कि हम भी माशाल्लाह, दिस इज़ अ डिजिटल शो, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अपना ड्रामा, मतलब सोशल मीडिया इज़ ह्यूज दैट वी आर प्रमोटिंग अ प्रोजेक्ट है. तो ये इतनी चीज़ बड़ी हो गई है कि अब कहीं से भी उठा के कोई भी कुछ भी बोल सकता है. तो हम भी अब ऐसे ही हमारा दिमाग ऑपरेट करना शुरू हो गया है. तो अगर हमें डायरेक्टर मार्जिन भी देगा कि हम कुछ करें खुल के या हम ये बोल सकते हैं या कुछ है, हम ही डर जाएंगे. तो मेरे ख्याल से हर कोई कहीं ना कहीं डर गया है बिकॉज उन पे प्रेशर है कि उन्हें पॉलिटिकली करेक्ट. और दूसरी बात यह है कि हमें लोगों के कहने से इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए. मैं फिर यहाँ दानिश को कोट इसलिए करूंगा कि दानिश ने अपनी बीवी के सामने एक बात की, क्या मेरी जरूरत है मैं अपनी बीवी के सामने वो बात करूँ? तेरी जरूरत है तू अपनी बीवी के सामने बात करे. घंटा सीखा हमने उस दानिश की उस बात से, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा. मैं इस मामले पे चुप. भाई मुझे बताएं, मैं तो अपनी बीवी के सामने वो बात नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता. तो दानिश ने कह दिया तो फर्क किसको पड़ा? हमें तो नहीं फर्क पड़ा, हम वो कर ही नहीं सकते बात. तो इम्पैक्ट क्या हुआ? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मर्द इतने बेचारे हैं हमारी जिंदगी में? नहीं, मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट क्या हुआ इस बात का? कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. हमने इतना इम्पैक्ट बना दिया उसको शोहरत दे दे. नो, उसके पिछले 10-12 साल की शादी आपने जीरो कर दी. ये ज्यादा है. किसी को भी एकदम से जीरो कर देना. वो तो आपस में लगे हुए. हाँ ठीक है, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट चल रहे हैं एंड आई एम नॉट. And you are not. Yes. मेरे शो को भी politically incorrect कर दिया. एंड आई लव आयजा दानिश. Yes. Yes. We all love Aizad Danish. That's for sure. आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? आप आप कुछ कह रहे तो हो कह कर जाओगे दे। दूसरे क्वेश्चन पे. नहीं मैं कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया. तो दूसरा सवाल कर दिया. अपना अपना बताओ तुम. क्या क्या आपने क्या पूछा? नहीं ठीक है, we go. नहीं अच्छा मैं आपकी बात को शॉर्ट करके जवाब दे देता हूँ. असल में देखिए मेरा पहला सीरियल है कॉमेडी. पहला सीरियल है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपकी सीरियल्स में क्या है और मास्टर्स को क्या पसंद आ रहा है. मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट्स देख रहा हूँ जो ड्रामे. हाँ ये ज़रूर है कि लास्ट जैसे ग्रोइंग अप मेरे लिए सुनहरे दिन वाज अ कॉमेडी ड्रामा और वो मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा था. आई थिंक 80s में सलीम शेख साहब. 90s का 80s में तो शेख साहब फिल्म. सॉरी 90s का था. करेक्ट, सही कह रहे हैं. तो यू नो सलीम शेख साहब मेरे लिए ही वाज वेरी फनी. वो मेरे लिए प्रॉपर कॉमेडी ड्रामा था. इवन अल्फा ब्रावो चार्ली भी बहुत कॉमेडी था. सो मेरा तो जो बेंचमार्क है वो दिमाग में वहाँ सेट हुआ हुआ है. ठीक है जी, हम दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं. वन ऑफ द थीम्स इन द ड्रामा इज मटेरियलिज्म. शादी के लिए अपना स्टेटस चेंज करना. जैसे आप बता रहे हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अमीर है. आप लोग आसपास जो देखते हैं तो आप लोगों को लगता है ये बड़ा रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली यू गाइस आर वर्किंग विद लॉट ऑफ न्यू क्राउड आल्सो, कि मटेरियलिज्म स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेन ज़ी अब थोड़ी सी बेफिक्र है, इन चीज़ों से निकल आई है. वो निकली ऐसे है कि पहले वो जिन पैसों से एक बैग खरीदती थी ना, अब उससे वो टीमों पे 500 बैग खरीद लेती है. तो वो उसने अपने आप को उधर बिजी कर लिया. तो ब्रांडेड तो नहीं होंगे. ब्रांडेड नहीं, बट हर रोज कपड़े चेंज करना, ज्वेलरी चेंज करना, ज्वेलरी का बैग चेंज इफ करना. इट्स नॉट ब्रांड, ब्रांड्स That's a good point. Materialism का point of view से वो Materialism तो मटेरियलिस्टिक तो है क्योंकि आपने अपना दिमाग उस तरफ लगा दिया है बनिस्बत इसके कि आप कुछ और चीज़ कर रहे होंगे. और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों में, इट्स नॉट ओनली जेन ज़ी, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब ये मेरे दिमाग में भी होगा कि मैं अगर फ्री ऐसे ही बैठी हुई हूँ, चलें ठीक है मैं शॉपिंग नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही, चलें मैं अगर बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन कोई चीज़ स्क्रॉल कर रही हूँ या कुछ है,
मैं एक अच्छी फिल्म देख सकती हूँ जो शायद मुझे ही हेल्प करे, या फिर मैं एक अच्छी किताब पढ़ सकती हूँ, या फिर मैं फैमिली के साथ बैठ के बात कर सकती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट स्टिल मेरा दिमाग यहाँ पे है। हाँ कि मुझे क्या मुझे क्या अक्सर लग क्या रहा होता है कि ये एक रात सोशल मीडिया देख रही है, बट ये देख रही होती है कि क्या खरीदा जा सकता है, ऑनलाइन क्या मिल सकता क्या है। ऐसी चीजें जो मेरे लिए It's बिल्कुल गैर addictive. जरूरी है, बट यू नो इट्स वेरी एडिक्टिव। जो घर में चाहिए ही नहीं है, वो It's चीज very कौन सी है? Yes. वो एक मीम चली जो मैं है, अगले you 10 don't साल know नहीं how many इस्तेमाल things करूंगी, I वो have in item my कहाँ cart से that I निकलेगा? haven't रख bought लेते हैं। yet. हाँ सिर्फ तुमने सुना क्या चीज है? मैंने सुना लेकिन क्या? मुझे नहीं, बात ही नहीं सुनी किसी नहीं ने। सुना। There's a meme कि you don't know, you have no idea how many things I have in my cart that I haven't bought. Yes. Yes. तो मैं तो वो पॉजिटिव देखूंगा ना सोचें। जो घर में आगे पड़ी है। मुझे पता कार्ट में क्या क्या है, लेकिन आपको जो पता है यार, जो घर में पड़ी है और यूज नहीं हो रही, मैं लेकिन जब उनका आप उसको देखूंगा। देख रहे होते हैं आपको लगता है यार दिस इज व्हाट वी नीड, नहीं उस वक्त के लिए। उस वक्त आपको लगता है यार ये तो मुझे ये बहुत मेरा जरूरी फोन है, ठीक है, ये इस पे लुई विटॉन का केस लगा हुआ है जो मैंने फकत 600 रुपए का लिया है, मैं यही पूछने वाली थी। ठीक है। ओरिजिनल तो और ये ओरिजिनल से बहुत बेहतर है, इसको 1.5 साल होने वाला है, इस पे कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं से इसका रंग नहीं उतरा है, ये चिप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीजें मिल जाती हैं 600 रुपए में, कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए आपको एलवी ओरिजिनल लेने की। जिनके पास है ना, आपने उनके दिलों पे ऐसा वो नहीं, नहीं, वो ओरिजिनल मेरी दुआ है वो मजीद बेवकूफ बने। इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मजीद बेवकूफ बन जाए। कोई ऐसी अच्छा बात आप क्या कह रहे हो? यार ये अब हम कैमरे में तो नहीं दिखा सकते। नहीं, नहीं, इतनी महंगी घड़ी नहीं है, पॉलिटिशियंस वाली नहीं है। थोड़ी सी अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे मटेरियलिज्म एंड यू नो स्टेटस ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स, या हाउ इम्पोर्टेंट इट इज नाउ फॉर पीपल कि वो एसोसिएट भी उनसे करें जिनका कोई या कोई एक स्टेटस हो। ये तो खुद मुझसे To be पूछा था उस seen. दिन कि नई गाड़ी कौन सी लूं। हाँ नहीं सही कह रहे हैं क्योंकि आई फील लाइक दैट्स तो एक प्रोग्रेशन है हम ना, तो natural. showbiz में- भी और नीड भी है। शोबिज में ऑब्वियसली आपका ब्रांड, एटलीस्ट मैं जैसे अपने ब्रांड के बारे में सोचता हूँ या अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे अब शौक चढ़ा है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, यू नो अच्छा फ़ोन हो, अच्छी गाड़ी हो। तो हमारी ये बात हो रही थी जबकि शोबिज के बारे में शो करना कभी कभार बड़ा ज़रूरी है व्हेन यू मेकिंग डील्स। एटलीस्ट मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि आप जब एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो तो यू शुड लुक द पार्ट। तो अच्छी घड़ी, इवन दो इतनी महंगी नहीं है, बट आई You फील really लाइक feel people will not respect you if you're not in a certain avatar. I went through that phase of my life ना, तो थोड़ा बहुत तो तो मैंने आपको शुरू शुरू में में भी था, बताया था। Yeah. तो वो अब डिफरेंस ऑब्वियसली फील होता है, आपको अपने रिलेटिव्स में होता है, अपने खानदान में होता है, जब आप अपना देखते हो, जब उनको पता चलता है रिलेटिव्स को कि हाँ यू नो आपका ये लड़का या बच्ची जो है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, नई गाड़ी कौन सी आई है, शादी हो गई है कि नहीं, यू नो कितना पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल हर जगह होती है। और लोग आपसे कॉन्वर्जेशन करने से पहले जो है, बड़े कम लोग होते हैं कि कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने से पहले वो जज ना करे कि मैंने आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, Oh. वरना मोस्टली लोग जज कर रहे होते हैं कि अच्छा यार तुम क्या करते हो, अब उसके हिसाब से मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। चीज होता जाता है कि अच्छा बिल्कुल मुझे ऐसे पता नहीं था, नाउ आई फाउंड ओके Yeah. इस बंदे की वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। And as married people, all three of you, what is one advice that you would give to a young लड़का या लड़की कि क्या एक चीज़ है जो सबसे important है अपने लाइफ पार्टनर में देखना आपके लिए, rather than money and status and everything? मेरे लिए दोस्ती, प्यार दोस्ती है। सो मेरे लिए दोस्ती। तुम नहीं समझोगे, मुझे समझ आ गई, तुम नहीं समझोगे। सो या दोस्ती, दैट्स लेडीज फर्स्ट। पेशेंस एंड कंपेनियनशिप, Okay. दो चीज़ें। ये इसके बारे में तो हमारी बहुत Yes. डिटेल में लास्ट टाइम बात हुई थी, बट आई स्टिक टू द सेम थिंग। Okay. Which is nice to know. रिस्पेक्ट, कंपेनियनशिप एंड दैट्स इट। तीसरी चीज़ मैं भूल गई जो मैंने बताई थी, बात करते करते भूल गई। आई But थिंक yes. रिस्पेक्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट। और वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, मियाँ बीवी के लिए नहीं, सिर्फ True. दोस्ती के लिए भी बहुत जरूरी है। Even आप अपने मतलब co-workers के दरमियान भी respect is the key. बिल्कुल I सबसे think. जरूरी चीज। Yeah, वो थी तो बाकी चीजें खुद ही sort out होना शुरू। मैंने ये रियलाइज किया है कि एज ह्यूमंस हम सर्टेन लोगों को सर्टेन तरह के इख्तियारात दे देते हैं। Like. फ्रॉम आवर कुक टू आवर बॉस, हम उनको मुख्तलिफ किस्म के इख्तियारात दे देते हैं कि तुम मुझसे इस टोन में बात कर सकते हो, तुम इसमें, तुम्हें तो ये भी इजाज़त है और तुम्हें तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। Yeah. ये हम खुद सेट कर देते हैं और फिर अपने गुस्से को चैनलाइज करते हैं कि कहाँ कितना करना है, कहाँ कितना करना है, कहाँ कितना करना है। हर इंसान यही करता है अपनी ज़िंदगी में। मैंने एक पॉइंट पे आके रक्शे वालों को हॉर्न मारने बंद कर दिया। अभी भी कभी कभी दब जाता है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये फैसला लिया कि अगर मैं किसी काली वीगो या
लैंड क्रूजर को हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ ना उस तरह से, तो मुझे फिर रक्षे वाले को बजाने का हक नहीं है, जबकि रक्षे वाला के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पास ना लाइसेंस है ना उसने ये टेस्ट पास किया जो वो रोड पे चला रहा है। तो हमें आई थिंक ये चीज़ अब सोचनी चाहिए कि ये रिस्पेक्ट हमें सबको देनी है। और क्या- थोड़ा सा हाँ। ये भी जहन में रखना हाँ। है। ये आप इतनी अच्छी बात है, मैं भी ये सोच रही थी उस दिन 2 दिन मेरी पहले। बातें बहुत अच्छी हैं, आप बुला रही नहीं है मुझे। मेरे पास तो इकबाल ज़री की एक पूरी किताब मौजूद है। वो लग रहा है मुझे, अब हाँ। हम निकालेंगे एक स्पेशल चैप्टर अक़वाल ज़री बाय यासिर हुसैन। जैसा कि Feature only है जैसे कि मैंने future। सुना है कि आप अच्छा मैसेज देना चाहती हैं और आपको लोग याद रखें कि आपके शो ने एक रेवोल्यूशन लाई थी। तो मेरा आना तो बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर। Not that you should take it कि मैं शो मारी, but I think revolution लेकर आ रहे हैं हमारा show। ओए बिल्कुल, ओए Yeah. ओए। एक बहुत छोटे से लेवल पे ना थॉट चेंज हो रही है। नहीं, अच्छी बात। तो हम लगे हुए हैं बिल्कुल, अपनी thought चीज़ में, हम एक अपनी बात इंसान जा रहे हैं। होता है ना, हम मैं अगर एक अकेला ही इंसान- चला था जाने नहीं, पे एक मंजिल इंसान को मगर भी- नहीं, अगर आपने एक इंसान को भी कुछ ना कुछ हंसा दिया, मुस्कुरा दिया, या आपने उनका थॉट प्रोसेस चेंज किया, तो ये भी एक चीज होती नहीं, है। वो शहंशाह फिल्म में अमिताभ भी ऐसे निकला था निकला और था। आज आप भी वही लग रही है फुल अंधेरी और वो रातों में अभी सुनसान राहों वो पर। भी आ जाएगा ना, साइड से मेरे एडिटर इफेक्ट्स भी डाल देंगे। तो आप टाइम दें तो हम बहुत अच्छे नहीं, से मैं आपका end कर सकते हैं। सारा टाइम ही आपका है, जी, ड्रामा तो खत्म हो गया। बट आई वाज थिंकिंग कि हम कैसे अपने जो काम वाले होते हैं उस पे कैसे हम बेझिझक ना डांट देते हैं। डांट देते हैं और बदले में एक्सपेक्ट हाँ। करते हैं कि वो कुछ ना नहीं डांटे। बोले, ये मैं मैं सोच रही थी। मेरे जो प्रोडक्शन हाउस में लोग काम करते हैं अभी, उनसे मैंने उस दिन बिठा के एक बात की। मैंने कहा देखो, मैं जब तुम्हें डांटता हूँ ना, तुम भी मुझसे उतनी ही जोर से बात कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा उस बात पे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि यू आर फायर्ड, और अगर मैंने कभी ये कहा तो मत जाना क्योंकि मैं बकवास कर रहा हूँ, यू कैन चैलेंज मी। मैं अगर तुम्हें किसी चीज़ पे डांट रहा हूँ तो मुझे गलत साबित करो, मैं उसी लम्हे सबके सामने सॉरी करूंगा। बट लकीली होता है कि कभी वो मुझे गलत साबित नहीं कर पाते क्योंकि वो गलत होते हैं अमूमन। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझसे इसी टोन में बात कर सकते हैं, इसी लैंग्वेज में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यही असल डेमोक्रेसी है। अगर वो इस छोटी छत के नीचे नहीं है तो फिर वो पूरे मुल्क में भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, yeah. That's true. That's true. How has idea of love changed for you guys over the period of time after being married? क्या एक चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं कि शुरू से लेके अब तक? आइडिया ऑफ लव, आई यूज्ड टू थिंक कि हम, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ मूवी लवर हमने जब बचपन में जितनी फिल्म्स देखी तो उसमें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट लगती थी। सो आई फील लाइक नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट। इसी तरीके से जो लव है वो परफेक्ट नहीं होता। Okay. प्यार में लड़ाइयाँ भी होती है, दोस्ती भी होती है। सो या that's how I've started to see it now. And that doesn't mean that कि आपकी मोहब्बत खत्म हो गई नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं, Yeah, I बिल्कुल think भी नहीं। that's the key मैं point. वो मैं Yeah. आप समझ गया। What about you? Your partner is not going to give you butterflies in your tummy always. Okay. So it is going to be different. शुरू में आपके लिए होगा ये, because आप जब किसी को पहली दफ़ा जान रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत एक्साइटिंग लग रही होती है। लेकिन जब आप उनके साथ ज़्यादा अरसा रहते हैं तो चीज़ें बहुत सारी रूटीन में हो जाती हैं। व्हेन यू गेट मैरिड, यू लिविंग टुगेदर, तो आपको हर चीज़ एक दूसरे की इतनी पता चल जाती है कि एक्साइटमेंट कहीं आपको लगता है कि अच्छा ये तो सब पता है, Yeah. व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, अब क्या एक्साइटिंग नहीं है। बट उसका भी दैट फेज़ इज़ ऑल्सो डिफरेंट। आपकी फैमिली ग्रो करती है, आप एक डिफरेंट फेज़ में जाते हैं, आपका लव डायनामिक्स चेंज होते हैं, सारी चीज़ें बदलती हैं और आपको जो वो एक नई चीज़ें पता चल रही होती हैं, एंड यूर becoming a new person with someone, you're growing. I think that change really challenges you. So love is not always the same. That's very beautiful. सीख कर आई थी। कहाँ से पढ़ा था ये अक़वाल ज़री पे? बस मैं थोड़ा सीख रही हूँ। इसी इंटरव्यू में मैंने इतनी मास्टर क्लास ले ली है कि मैंने बोला कोई एक अच्छा जवाब मैं भी दे ये दूँ। मुझे टॉन्ट मार। ओके, मैं कुछ नहीं कह रही इस पे। नहीं हर दौर में काबिल लोगों के साथ यही हुआ है। इस दौर में भी यही हुआ है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आई थिंक ये जैसे हमारे इसके ऊपर ये आपने देखा होगा, बड़ा फ्रेश सामने ये इसका बनाया है टाइटल। इसमें जो फूल है कलरफुल, ये इतने मेरे नहीं ख्याल के फूल से ज़्यादा कलरफुल, नाजुक और खूबसूरत कोई चीज़ आपको अचानक लग सकती है। इसी के हम प्यार करने वालों को फूल देते हैं तोहफे में, मगर वो भी कुछ ही देर के लिए होता है। तो मोहब्बत बस इतनी ही देर के लिए होती है, मोहब्बत इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। उसके बाद अटैचमेंट, लगाव, आदत, Which is more important, I think. हाँ बहुत And more ज़्यादा, strong. हाँ बहुत ज़्यादा, Yeah. ये सारी चीज़ें होती हैं और रिश्ते इसी के सहारे चलते हैं। मोहब्बत के सहारे अगर चलने हो तो फिर रिश्ते उतने ही चलेंगे जितने
कोई इन्फैचुएशन या इसके रिश्ते होते हैं, कुछ घंटों के, कुछ दिनों के, या मैक्सिमम कुछ महीनों के। आपके प्रोमो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन में पढ़ रही थी कि फिया नाम है ना जी। फिया वो तैमूर की पैराडाइज है, ये आपकी लाइन है ना? नहीं, फिया तैमूर की सच्चे प्यार की झूठी कहानी। नहीं, ये भी आपके फिया पोस्टर्स पे तैमूर। लिखा हुआ है, फिया तैमूर की पैराडाइज है। नहीं, ये मैंने देखा है। फिया और तैमूर फिया तैमूर की की पैराडाइज। पैराडाइज। हाँ, वो मैंने फिया और लिखा था। तैमूर की की पैराडाइज। पैराडाइज। ओह हाँ, अच्छा, ओके, मैंने गलत मतलब फिया और पढ़ा। तैमूर मैंने जन्नत। कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, आप कह रहे हैं बीवी शौहर की जन्नत होती है। नहीं, मैंने कहा मैंने हर किसी आप का हंस क्यों तौबा रहे? तौबा, पता आप नहीं इस पे हंस क्या क्यों रहे? कोई बुरा ही ना मान जाए। मैंने नहीं कहा भाई। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ मैं कहूँगा, एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनको मैं बता रहा था कुछ कि मैंने इकरा को कुछ दिया है बड़ी चीज़, तो वो कहते हैं यार तुमने अपनी बीवी को ही दे दिया, मतलब अभी तुम्हारी तो शादी हुई है अभी, तो अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई मामला आगे पीछे हो गए तो तुम, तो मैंने कहा जब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ और मेरी बीवी ही मेरे पास नहीं है तो इस चीज़ का मैं क्या ही करूँगा, सही उसकी बात क्या है। इंपॉर्टेंस रह गई फिर मेरे True. लिए। और वो चीज़ तो मैंने पहले भी बना ही ली थी, वो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। जो चीज़ मेन थी साथ रखने वाली पूरी जिंदगी, अगर वही मेरे पास नहीं है तो लूजर तो मैं यहाँ ठहरा ना। मुश्किल काम तो ये था, इसको संभाल के रखना। इसीलिए आई थिंक जो तलाक का कॉन्सेप्ट है वो मुझे यूं ग्रैस्प हो नहीं पाता कि आप किसी को तलाक इसलिए दे रहे हैं कि आपकी उससे बन नहीं पा रही, तो गारंटी इस बात की क्या है कि नेक्स्ट से आपकी बन पाएगी? ये तो सही। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो यहीं से शुरू हो रहे हैं ना। आप अभी ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, या अभी ही आपकी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि आप उसको फीड नहीं कर पा रहे, तो आगे जाके और तो आप शायद बाहर ये निकलने की कोशिश कर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। और मैंने ज़्यादातर शादियों में यही चीज़ें देखी हैं, क्योंकि लोग शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बाकी चीज़ों को देने लगते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली हो या कोई और हो। आई थिंक वो बाकी सब चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं। मेरे लिए तो सब कुछ सेकेंडरी है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी बीवी है, फिर मेरा बच्चा है, और फिर बाकी सारी चीज़ें दुनिया की जो भी चीज़ें। छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूंगी, वी नॉट टॉकिंग अबाउट दोस रिलेशनशिप्स जहां पे व्यूज है, या जहां पे हालात वाकई ऐसे हाँ जी, वो possible नहीं है। हाँ, खुदा के वास्ते इतना या कॉमन मैं सेंस है, थोड़ा आप भी सा- समझें। मेरे भी जरूरी होता है डिस्क्लेमर देना, तो मैं दे देती हूँ कि उन रिलेशनशिप्स की बात नहीं करें जहां वाकई सांस लेना मुश्किल है। मैंने हाँ, देखा मार आप भी पीट रहा डरी है हुई हैं उसको audience फौरन से। ये भी पॉलिटिकली करेक्ट चल रही है। हाँ, नहीं, हमसे सही सवाल कर रही कह है। रहे हैं, मैं मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा नहीं, कि क्योंकि जहाँ पे मार पीट रहा है उसको तो नहीं, वैसे ही आप मैसेज सही पहुंचना चाहिए ना भाई, अब नहीं, कर नहीं, लो of course. कि पता चला नहीं कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्प्रोमाइज इस चीज़ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता एग्जैक्टली। कि अगर कोई आप पे तशद्दुद कर रहा है और Yeah. आप बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है आप कॉम्प्रोमाइज करें। No, not at all. Yeah. So we're not talking about those kind of relationships. हाँ, ये आप यंग लड़के लड़कियों को या जो नॉन शादीशुदा है उनको देखते हैं, और क्या एक चीज़ है जब उनकी कभी सुनते हैं तो आप कहते हैं बेटा वेट करो, शादी हो जाए फिर पता चलेगा, या शादी के बारे में कुछ सुनते हैं तो कहते हैं यार किस डिलूलू लैंड में ये रह रहा है। नहीं, कभी अगर कुछ तो सुना है आपने ऐसा अगर या तो आपने जिस आप लकी हैं और आपको सही पार्टनर मिल गया है, नहीं, हम तो उनकी बात करें जिनकी भी शादी नहीं हुई है, तो उनसे शादी क्या एक बहुत चीज़- अच्छी चीज़ है और उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि हाँ। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है, Yeah. हर किसी की लव लैंग्वेज अलग है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से सबको करनी चाहिए एंड दे शुड एक्सपीरियंस इट कि ये कितनी प्यारी चीज़ है। ऑफ कोर्स ईगोज कॉम्प्रोमाइजेस जो भी हैं वो उनका अपना तरीका होगा, बट आई थिंक सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब आफ्टर कबीर कि नाउ शादी इज़ नॉट द थिंग। अब आप बच्चा हो जाए ना फिर देखते हैं, ये वो वाली चीज़ है लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। Yeah, क्योंकि dynamic असली जो चेंज है ना वो शादी पे नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो आता है जब आपकी फैमिली ग्रो करती है। क्योंकि आपका जो बॉडी में और दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो चेंज होता है, आई थिंक दैट इज़ द चेंज। वो चैलेंज है जो आप एज अ पेरेंट, एज अ कपल, एज एन इंडिविजुअल, तीनों तरीक़ों से जब आप उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, वो असली चैलेंज है कि वो फिर किस तरीके से होगा। तो मैं यही बोलूँगी लोगों को, अच्छा हो जाए फिर आपको पता फिर पता चलेगा। इन अ चलेगा। नाइस वे, इन अ वेरी हैप्पी, Of course, अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेरी ब्लेस्ड। but it's a change that you have to. इट इज़ अ वेरी बिग चेंज। शुजा, आप डर रहे हैं, आप सही हैं? नहीं सब बातें सुन के। नहीं, मैं सुन रहा हूँ मैम, आप कह रही बहुत हैं ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करती, हूँ इन सुन दोनों रहा हूँ, की सीख बात। रहा हूँ, सीख जवाब रहा हूँ। सोच रहा हूँ। हाँ,
शुजा कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं मैं सुन रहा हूँ। अच्छा खामोशी। क्या था सवाल, क्या था? सॉरी मैं वैसे ही कह रही थी, बट आई थिंक सॉरी, सवाल क्या था कि शादी करनी चाहिए? यू कैन लाफ यहाँ पे देख के हम हल्का फुल्का ही बात करें। मैं बस यही थी, कुछ कभी-कभी आप किसी की कोई बात सुनते हैं ना शादी के बाद जी तीसरी दफा किया तो आप लोग सेट पे भी नहीं पता है, आई स्वेयर टू गॉड मैं आपकी कॉन्वर्सेशन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था, मैं जोन आउट हो गया। मैं इतना अच्छा बोलती हूँ बाकी में आई स्वेयर टू गॉड ये इसको ना ये फिट्स पड़ते हैं लाफ्टर के। शुक्र है आपने लाफ्टर ऐड कर दिया। हाँ लाफ्टर की भी पता चला उसको यहाँ से रिवील शुजा से फिक्स पड़ती किस चीज के लाफ्टर फिट्स लाफ्टर फिट्स। लेकिन लाफ्टर फिट्स Oh बहुत God. शदीद हैं इनके और बहुत सीरियस हैं। बहुत ज्यादा, मतलब टू द पॉइंट मैं यासिर भाई से रिक्वेस्ट करता था मुझे सीन से प्लीज, अगर सजेशन होता मैं कहता मुझे हटा दो। Real life एक में दिन भी हमारा ऐसे ही है। सीन लेट हो गया। हाँ। मैं अब्दुल्ला शुजा थे और माहम आमिर, हम चारों गाड़ी में सीन करने के लिए गए हैं। यास साथ नहीं है, ये ऑफिस में है और उन्होंने हमें कहा है गाड़ी पे लगा हुआ है कैमरा, आप लोग जरा ये करके आओ। हम लोग करने के लिए निकले हैं, हमसे तो रिहर्सल ही नहीं, हम लाइन्स ही कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पता नहीं इनकी कोई डायलॉग था, पता नहीं क्या था, उस पे एक उन लोगों ने चीज़ पकड़ ली एंड दे स्टार्टेड लाफिंग और फिर मुझे भी हंसी आ गई। और फिर जब सीन करने के लिए निकले तब फिर हंसी आए, बहुत मुश्किल। क्योंकि हमें पता था कि इस पॉइंट पे ये वाला डायलॉग आने वाला है। और फिर सब हंसना शुरू सब हंसना शुरू हो गए। उसके बाद फिर बट आई लेट ही थिंक होता गया। कॉमेडी सीरीज में ये चीज रहती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब पूरी कास्ट हंसना शुरू हो जाए जी। तो वो सीन डिले पे गुलापा के साथ कितना मुश्किल होता था हमें। वो बहुत हंसती थी। वो गुले राना अच्छा वो के खुद लिए। भी हंसती थी, लेकिन वो नॉर्मली लाइन बोलती थी तो तब भी हंसी छुट रही उनको होती थी हंसी उनको अपनी देख के। कंट्रोल करके वो एकदम लाइन बोल देती थी, क्योंकि उन्होंने पता था कि मैं गुले जल्दी से राना बोल ने दूँ। जितना तंग किया है एज डायरेक्टर क्यों है, क्यों thank you. उन्होंने अपनी दोस्ती का फायदा उठाया बहुत ज्यादा। क्या फायदा उठाया है? क्योंकि मेरी उनसे दोस्ती बहुत अच्छी है, तो हर तरह से जो इस तरह से कोई किसी को आजमा सकता है आजमा है। लेकिन आपकी कास्ट बड़ी अच्छी रखी है, अतीका ओडो, ग्रेट पीपल टू वर्क विद। सलमा हसन, इवन गुले राना, यूसुफ रशीद कुरैशी, रिहान रेहान शेख, शेख, you know, गुले राना, जबरदस्त cast अतीका है ओडो, यार। बाबर टोनी बड़े अच्छे अदाकार हैं, अभी आपको Yes. देखने को मिलेगा जो ताया बने हैं। वो तो बहुत ही नेचुरल, बहुत बहुत वेरी natural गुड, थे। वेरी गुड। बहुत अच्छे अदाकार, बल्कि वो बहुत अच्छा ब्रिटिश काम। एक्सेंट भी बड़ी अच्छी बोलते थे, सबसे अच्छी वही हाँ, बोलते थे। क्या उनकी उर्दू अच्छी, उनका तलफ़ुज़ बहुत इतना अच्छा, इंग्लिश उर्दू गुलकार भी हैं। गुलकार भी हैं। हाँ जी, ऑन है ना, ऑन भी ऑन भी गुलकार गाते हैं, बहुत अच्छा बड़ा गाते अच्छा और गाते की हैं बहुत वो। खूबसूरत मुझे आवाज है। पर्सनली ऑन की और उमर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी हाँ, है। उनकी So they're यहाँ भी playing चल रही cousins, दोनों की। हाँ, बहुत अच्छी लेकिन चल उनकी रहा केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी है कि आप उनके सीन्स देखेंगी ना, आप इतना इन्वॉल्व होंगी और आपको अच्छा लगेगा। आपको ये नहीं है कि कोई कॉमेडी कर रहा है तो अच्छा ठीक है आपको हंसी आ रही है, वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। और उसमें बहुत सारी आई थिंक कुछ चीज़ें होंगी जो उन्होंने थी, लेकिन वो कुछ फिर उन्होंने ऐड भी की हैं और वो इतना अच्छा आपको लग रहा होता था। हम जब उनके साथ सीन में होते थे हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता कि था। कंपटीशन इतना आ रहा होता था। वो दोनों उनका हाँ। उनकी केमिस्ट्री अलग ही है, कुछ Timing दोनों भी, की हाँ। उनकी टाइमिंग अलग, साथ में वो बहुत अच्छे हैं सोचिए माशाल्लाह। आप कभी सोचे अब ये क्या कह रही है कि दूसरे कॉमेडी करके टेंशन दे रहे हैं, बट ये भी Right. बट यू आर राइट। आई थिंक उमर ऑन का तो मैंने काम नहीं देखा है सच। ऑन इज सो गुड माशाल्लाह से। यासिर ने इतनी अच्छी कास्टिंग की है Yes, casting. कि हर कैरेक्टर में आप जिस भी एक्टर को देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये इसी के लिए था, ये इसी के लिए मुझे ही तो बना था भी था। ऐसा ही। बातचीत करके बड़ा मजा आया था। था भी ऐसा ही कि मैंने जो सोचा था उन्हीं लोगों के लिए लिखा था। Yeah. और ये दोनों यहाँ बैठे हैं, इसलिए नहीं कह रहा, मगर इकरा तो वैसे ही मैंने पहले भी कहा है कि नहीं, हाँ, इकरा को आपने अप्रोच कैसे किया था? हम्म, बता दिया तुम कर रही हो ये या असल में स्क्रिप्ट दिया, कैसे हुआ? मेरे घर में ही रहती हैं। मुझे मालूम है, तो वही तो कह रही हूँ, बस जाते हुए बता दिया ये तुम्हारा रोल है, ये तुमने करना है, कल से आ जाना। नहीं, set उन्होंने नहीं, मैंने concept script- मुझे- मैंने इन्होंने concept सुनाया concept था। मुझे सुनाया। इनफैक्ट इसी ने कहा था ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको बनाओ। तो फिर और इकरा को काफी ड्रामे हो रहे थे, ऑफर ही पड़ रही थी, स्क्रिप्ट नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू किया और फिर ये ड्रामा हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इकरा को अक्सर डायरेक्टर्स कहते हैं कि वेरी इजी टू वर्क विद, और मेरा भी यही कहना है। बट मैं कहूँगा अगर इकरा से भी ज़्यादा कोई आसान है काम करने में तो वो शुजा। Okay. हाँ, That's great to hear, Shudha. ये सच बात है। आपने अभी दोनों तक तो आसान ड्रामे- है, अब ये लड़का जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ये मुझे अगले ड्रामे में कह रहा हूँ यार ये देखिए, ये मैंने इनको लानत है पहले- मैंने इसे कास्ट किया। लेकिन मैं पहले इंटरव्यू में इसी तरह की कोई बात इनको कह चुकी हूँ। देखते हैं ये कि क्या होता है। हाँ, अब पता चलेगा, हवा लगती अब है पता इंडस्ट्री की या चलेगा। नहीं लगती है इनको।
शुजा का बहुत प्रेशर है। बहुत बहुत अच्छा ये बता अरे शुजा नेचर उसकी ऐसी है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा चेंज हो पाएगा। बहुत किसी ने पोल्यूट कर दिया बिठा के इसको, तो समझ नहीं आती। वैसे तो यासिर हमने बड़ों को यहाँ पे चेंज होते हुए देखा है। नहीं, बात तो सही कह रही हैं आप। हाँ। ये तो इंडस्ट्री ऐसी है सही, कि सही। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। आई फील ये जरूर होता बट ये भी जरूर बताएं कि जिनको चेंज होते देखा फिर उन्हें वापस भी आते देखा। हाँ अब मैंने नहीं देखा अभी तक उनको, हाँ। तो मेरा वो टाइम नहीं आया अभी। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि ये ठीक है, फिर चेंज हो जाना चाहिए नहीं। क्योंकि सक्सेस इसी में है। नहीं, it's a byproduct of this being in this industry and being in this field. अब वो आपकी अपनी समझ है कि आप समझें कि ये सही है या गलत है। तो ये यासिर को सोचने पे मजबूर कर दिया मेरे जवाब नहीं ने। आई फील कुछ आर्टिस्ट लोगों का जो है गार्ड बहुत ऊपर हो जाता है, ये एक शायद चेंज होता है। अब उसे आप गार्ड बोले या उसे कुछ और बोले। एटीट्यूड बोले, ऐसे डीवा बनना बोले, कुछ भी हो सकता है। अच्छा कमिंग टू दोनों ड्रामे एक्सप्रेस के साथ, हाउ कम, व्हाई, किसी और चैनल पे नहीं गए, एक्सेप्ट नहीं हुआ? और जिसने मुझे क्या अप्रोच खास किया चीज़? मैंने अच्छा उसका एक्सप्रेस काम- अप्रोच किया। हाँ उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसका काम किया। I loved एक थी रहना by the way. Thank you I so much. thought it was such a great project. I loved it. है ना उसकी शूट कितनी अच्छी थी, इकरा को आपने इतने जबरदस्त तरीके से शूट किया। उसमें कुछ सीन जहाँ वो पानी में यू आर वॉकिंग इन द वाटर, वो जो स्टेप्स हैं मुझे लगता है वो रात को जब छोड़ के जाता है जी तो आई थिंक एस्थेटिकली वैसे भी दूसरे इट वाज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट। वो मैंने एक वॉक ऑफ शेम बनाई थी उसके लिए कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाता है और वहाँ पे डायलॉग्स भी नहीं थे क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं था, तो हमने फिर वहाँ पे गाना डाला था। यस उसके लिए मैंने वो गाना फिट लिया। बैठा था वो। हाँ, और उसमें बड़ा अच्छा दूसरी गाना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी जो आई एम योर फैन बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक आई रियली एडमायर्ड यू इन दैट वन। अब Thank ये you वाला so देखते हैं much. क्या होता है। देखिए ये जैसे ये कहते हैं कि हम अलग अलग कैरेक्टर करते हैं और वो करना चाहते हैं, तो मैं भी करूँ, मैं अलग अलग तरह के ड्रामे करना चाहता हूँ। कि एक ड्रामा मैंने एक सस्पेंस true. और मिस्ट्री किया था और ये अब मैंने कॉमेडी किया है। इसके बाद क्या करते हैं? ठीक है जी, आई थिंक हमने आप लोगों का काफी टाइम ले लिया। बहुत एनीथिंग यू गाइस वांट टू से अबाउट योर ड्रामा, गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस? नहीं stay हाँ tuned आप for कह रही थी ना कि updates सिर्फ और एक्सप्रेस reels का क्यों काम करते हैं, तो बाकी जो चैनल्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप भी देखें कुछ ड्रामे शामे हमारे। But Express recently is coming Let's up with a very collaborate. good ऑडियंस को छोड़ो, चैनल को मैसेज दे दो मैं राबिया के शो के थ्रू। नहीं ऑडियंस तो इनको देखने आएगी ना भाई, ऑडियंस को मेरा यार काम ऑडियंस देखने आपके लिए आएगी। भी आ रही है, उनको पता है यासिर हुसैन डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। शुजा का सोचा कैसे वैसे आपने? इनको क्यों लिया? मैं जब देख रहा था मैंने एक आध और एक्टर को अप्रोच किया था, इनफैक्ट सिंगर एक्टर को अप्रोच किया था, बट मैंने फिर इकरा का एक शूट देखा म्यूज ब्रांड का, आई गेस म्यूज news का हमने म्यूज देख का लिया। एक शूट था। वो शूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन पता नहीं उसमें दोनों अच्छे नहीं लग रहे थे, I don't know क्यों। मेरी कुछ नहीं कहा हाँ ना, हमें चीज तो- को नोज कर रहे हैं। तो ये उसमें शुजा को मैंने देखा तो मैंने कहा ये इस लड़के में बहुत जान है। मतलब उस एड को देख के, बाकी शुजा के किसी काम को देख के आपको नहीं लगा? मैंने शुजा का कोई काम देखा हुआ नहीं था वो उसका। उसके बाद देखा? हाँ नहीं देखा उसके नहीं। बाद नहीं देखा। लेकिन वो एड लेकिन अच्छा नहीं बहुत है, फिर भी आपने लेकिन कहा कि views मैं बहुत कर लूँ। इनफैक्ट इसने मुझे कहा कि मेरा एक ड्रामा है अचारी मोहब्बत, मुझे अभी तक नाम याद है और मैंने वो देखा नहीं। उसने कहा उसमें मैंने कॉमेडी की है, बट मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं देखा। टेलीफिल्म जी, टेलीफिल्म। मेरी बीवी है, मैंने उसका ड्रामा भी नहीं देखे हुए, तो मैंने नहीं देखे ड्रामे। लेकिन मुझे ये आपने पता है उनके कि कटआउट्स करा के रखे हुए, सो नथिंग, कोई आपके Nothing सारे गुनाह beats माफ, that. हाँ नथिंग बीट्स दैट, सारे गुनाह माफ गए आपके। तो आप तो बहुत ऊंचे जा रहे हैं। तो ये जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा इसके साथ होना चाहिए, ये हीरो होना चाहिए। ये बड़ी अरसे बाद मुझे कोई हीरो बंदा दिखा था, लेकिन इस दफा बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बड़े Yes. हीरोइक हैं। हाँ तो वो अक्सर मैं इधर सहरी अफ्तारों में जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ वहाँ नजर पे आ रहे हैं ना? हाँ लड़के लड़कों की तलाश हीरो हीरोज की तलाश हीरो लंबे घूमे हैं। हीरोज की तलाश इसीलिए में इकरा ने फोन, यस यासिर हीरोज की तलाश में जा रहे होते हैं। हाँ, मैं हीरोइंस की तलाश में हूँ तो यही मुझे नहीं जाने देगी। उनकी तलाश में मैं हूँ। Okay, I was saying, नहीं। any message you guys want to give to your audience, then we can wrap up. Stay tuned. Paradise is coming very soon और हम लोगों ने जितनी मेहनत से उसको बनाया है और हमें जितना मजा आया है, I hope that you guys also enjoy our play. चैनल का नाम एक्सप्रेस टीवी पर आने वाला है ईद के फौरन बाद। वरना आप एक रोशनी और का लेटेस्ट ड्रामा देख के सर्च भी कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस पे आपको ले जाएगा। Yes. शुजा आप भी प्लीज मैसेज मैसेज ये है कि जब आप काम से थक हार के आए और आप घर पे बैठे हैं और आप
यू नो अपना कैन खोलें कोल्ड ड्रिंक का और चिप्स और पॉपकॉर्न पड़े अच्छा ठीक है और जूस पड़ा हुआ हो और आप थक गए हैं और आप टीवी ऑन करें तो आप तब बैठ के पैराडाइज देखिए बिकॉज वो एक बड़ा कंफर्ट शोज होते हैं ना लोगों के मुझे ऐसा लगता है कि पैराडाइज वो है I am looking forward हाँ. to a comfort show. Yeah. Because then that's- look forward for paradise Paradise. you will have a really good time अच्छा मैसेज दिया है वेरी गुड बाद में बताऊंगी इकरा हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट जो हम ऑफ कैमरा सुन सकते हैं जबरदस्त। थैंक यू गाइस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आई वाज अनकॉन्फिडेंट मुझे तो मजा आया आई होप आप लोग भी बोर नहीं हुए थैंक यू और- हम लोगों की मास्टर क्लास थी एक अलग बात है ये हाँ, आपने आपने हमें मुझसे secretly message नहीं बताया लिया नहीं था। मैं समझी आपने नहीं देना मैं समझी आपने नहीं देना आपने कहा आपके एक साथ मैसेज में इनसे देना। भी ले शो पे भी नहीं बुलाया अब आप मैसेज भाई भी नहीं लेंगे भाई 5 तारीख से 20 तारीख तक मंकी बिजनेस यार, ये क्या कराची बात है आर्ट्स यार? काउंसिल में वो आप जरूर उनकी देखें बिजनेस प्रमोट हो रहा है आप उठाएं हम आवाज पैराडाइज प्रमोट करने आए हैं आप आवाज उठाएं अच्छा उस पैराडाइज गरीब थिएटर को कौन प्रमोट करेगा यहाँ तो तुम लोग उन्होंने बुला लिया कि आ जाए मेरे उन गरीब फनकारों को बुलाएंगे आप यहाँ पे बिल्कुल ये बात आपसे हो तो रही कब है बुलाएंगे ये आप? कितना शिकायत है उन्होंने लाइव अरे रिकॉर्डिंग शिकवा तो अल्लामा इकबाल ने भी किया था हम तो बहुत छोटे हैं अब आप जवाब भी शिकवा करते आप हमारे एडिट शिकवे वाह। किया क्या जाता है मुझे वाह इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद बट थैंक यू आप कर रहे हैं थिएटर को लेके चल रहे हैं सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज थिंग क्रेडिट गोस टू यू एंड मस्ट एडमायर दैट बिकॉज़ बेचारा थिएटर तो गायब ही हो जी गया आप क्यों लगे हुए वैसे क्योंकि सबसे अच्छा मीडियम है वो हाँ सबसे अच्छा मीडियम है उससे अच्छा कुछ नहीं एंड इट्स फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग नो नो बट यू स्टिल डूइंग इट पैशन वही है अब मेरे सारे गुनाह माफ फॉर नॉट कॉलिंग यू इन फॉर द इंटरव्यू अब अल्लाह के पास में ये अच्छी बात है यहाँ से कुछ नहीं हो सकता चलिए जी आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा वी लुक Thank फॉरवर्ड you. टू वाचिंग पैराडाइज सून ऑन एक्सप्रेस टीवी एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक थैंक यू यू सो अल्लाह मच हाफ़िज़। थैंक यू Thank अल्लाह you. हाफिज